तं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण परां सहगणललिता श्री विशाखा निदांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णव्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्र पादमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यरसविग्रहम्। हरे कृष्णा। प्रभु जी लोगों ने मौका दिया ऐसा बोलने का, ऐसा मौका इजीली मिलता नहीं है। भक्त भी हैं और हम बोलने का प्रयास करें। पहले तो प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद सभी का कि मेरे में योग्यता नहीं है, मतलब प्रभु जी ने मेरी शुद्धि के लिए, क्योंकि जब भगवान के लिए बोलते हैं तो हमारी शुद्धि होती है बोलने से और साथ ही साथ सुनने से भी शुद्धि होती है, और उससे अधिक शुद्धि होती है भगवान के नाम से। तो अभी हम थोड़ा सा कीर्तन करेंगे, आप लोग मेरे साथ पीछे बोलिएगा। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवर उधारी जय गोपी जन वल्लभा जय राधा जय कुंज जय यशोदानंद जय ब्रजन जय यशोदानंद जय ब्रजन जय यमुना तीरथ जय कुंज
भक्त श्रोमणी प्रहलाद महाराज की जय। राय गौरवानंदे हरि हरि बोल। भक्त भक्ति जगन्नाथ भगवान नरसिंह की जय। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके संडे फीस्ट प्रोग्राम में। संडे फीस्ट के साथ साथ श्रवण का प्रोग्राम भी होता है, केवल फीस्ट का नहीं होता है। तो इसलिए हमें क्या है, बड़े श्रद्धापूर्वक जैसा भी हमने गुरु वैष्णव को सुनने का प्रयास किया वैसा एज इट इज मैं एक पैरेट की तरह आप लोगों को बोलूँगा। जैसा शिला प्रभुपाद से मैंने श्रवण किया, जैसे गुरु महाराज से श्रवण किया, जैसे अपने शिक्षा गुरु आदि गुरु वैष्णव से श्रवण किया, तो आप सभी से करबद्ध प्रार्थना है बड़े ध्यानपूर्वक इसका श्रवण करना। और जब कोई व्यक्ति या कोई माता जी कभी किचन में जाती है तो कभी ऐसा नहीं करती कि किचन में जाए और एक बाल्टी लेकर जाए। बोले माता जी बाल्टी क्यों लेके जा रहे हो? बोले भैया देखो उसके अंदर पानी है। क्या है? पानी है। बोले माता जी पानी क्यों लेके जा रहे हो? बोले इसलिए लेके जा रही हूँ, मैं भिंडी की सब्जी बनाऊंगी, रोटी बनाऊंगी, साथ साथ बीच में नहा भी लूंगी। ऐसा तो चलता ही जाता। इसका अर्थ है जब एक कार्य करें तो उस समय एकाग्र चित्त होकर ही करना चाहिए, एक के साथ दूसरा कार्य नहीं करना चाहिए। तो इसलिए तब हम अच्छे से उसको अपने चित्त में रख पाएंगे लंबे समय के लिए। तो अभी क्या है, अभी हम देख रहे हैं अभी ये गीता जयंती का जो अवसर है, जैसे भगवान ने गीता बोली है, भगवत गीता, ये कब है? 11 दिसंबर। उस दिन क्या हुआ है? भगवान ने भगवत गीता को बोला है। तो वास्तव में क्या है बोला, जो भगवत गीता है ना, इसका शब्द है भगवत गीता। गीता का अर्थ है, हम इसी के ऊपर थोड़ा चर्चा करते हैं जिससे हम जान लें। कल भी हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे थे शाम को, और श्री जगदीश प्रभु जी में हमारे साथ है। तो अब हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन तब कॉन्फिडेंस से कर पाते हैं जब हम उसके विषय में पता हो हमारे हाथ में है क्या। अगर हमें पता ही नहीं हमारे हाथ में है क्या, तो फिर जब हमें पता होगा हमारा जो सामान है जो हम मार्केट में देने जा रहे हैं वो बहुत सॉलिड है, तो हमारे अंदर एक आत्मविश्वास आता है। जैसे कोई व्यक्ति पेंसिल बेच रहा है और कोई व्यक्ति हीरा बेच रहा है, तो कौन अपने आप को समझेगा कि मेरा कॉलर खड़ा है? कौन समझेगा? हीरा बेचने वाला। पर हम लोग तो केवल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अभी क्या है बोला, जैसे हमने देखा ये क्या है? भगवत गीता। गीता मतलब सॉन्ग ऑफ लॉर्ड कृष्णा, भगवान का गीत। गीत है तो उसको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? गाना चाहिए। और इसका सम्मान भी गाकर ही होगा। अभी क्या है बोला, गीत क्यों कहा गया इसको? सॉन्ग क्यों कहा गया? बोले जैसे कोई व्यक्ति बड़ा मधुर बोलता है, क्या करता है? बड़ा मधुर बोलता है, बड़ा स्वीट बोलता है। कई लोग बोलते भी ऐसे बोलते हैं तो ऐसा लगता है वज्रपात कर दिया, गुस्सा आता है, भाई तू बोल मत, तू लड़ने को आ जाता है, बिल्कुल ऐसा बोलता है। लगता है कि नहीं लगता है? उनका ऑरा ही ऐसा होता है। और कई लोग ऐसे होते हैं, बोलते देखो कितना मीठा बोलता है, हाँ कितना स्वीट है, तो हम बोलते हैं इसके मुख से ऐसा लगता है जैसे फूल झड़ रहे हैं। क्या लगता है? फूल झड़ रहे हैं। फूल झड़ रहे हैं। तो ऐसे ही जब भगवान कहते हैं, जब कृष्णा बोलते हैं तो लगता है कितना स्वीट है, कविता की तरह भगवान इसे बोल रहे हैं। आप समझ पा रहे? तो ये क्या है बोले, भगवत गीता। अभी एक भ्रम और है, ये बड़ी विचित्र बात है और सुनकर आपको लगेगा कि यार ऐसा कैसा। हम भारत भूमि में रहते हैं और यहाँ पर भगवत गीता कुरुक्षेत्र में बोली दी गई, लगभग 45 मिनट भगवान ने बोली, मगर उसके बाद भी लोग कंफ्यूज हैं, भगवत गीता किसे कहते हैं और श्रीमद् भागवतम किसे कहते हैं। ये बड़ा विचित्र जो है बात है। तो फिर भी आप सभी लोग तो जानते ही हैं, तो कोई एक आध व्यक्ति यदि कोई नया भी है तो जान ले, जो भगवत गीता है वो भगवान ने कुरुक्षेत्र में बोली। किसको बोली? अर्जुन जी। और इसमें कुरुक्षेत्र के समय
फल जो क्वेश्चन आंसर है मुख्य रूप से जो अर्जुन कर रहे हैं और भगवान उसका उत्तर दे रहे हैं, इसे क्या कहेंगे? भगवत गीता। ठीक है। और साथ ही साथ श्रीमद् जो भागवतम है, जिसमें कई बार कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, भागवतम भगवान की लीलाएं हैं। क्या है? भगवान की लीलाएं, अबाउट कृष्णा। ये क्या है? श्रीमद् भागवतम महापुराण, जो 18वां हमारा पुराण है। तो ये जो भगवत गीता है, इसमें 5 विषयों पर चर्चा की गई। क्या किया गया है? 5 विषय। 5 विषय। क्या क्या 5 विषय हैं? बोले एक विषय है भगवान। क्या विषय है? भगवान। हम लोग ना रेगुलर कंफ्यूज रहते हैं और मुख्य रूप से भारत में सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, और उसमें भी सनातनी सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। बोले क्या? बोले यार ये भगवान है क्या? ये चक्कर बड़ा कंफ्यूजिंग है। बोला भगवान है कौन? और भगवान है कौन? तो इसका जो उत्तर है कहां मिलता है? बोले भगवत गीता। इजीली हम पढ़ लें, हम जाएंगे, जान जाएंगे भगवान कौन है। तो एक है भगवान के विषय में चर्चा, दूसरा है जीव के विषय में चर्चा। किसके विषय में? जीव के विषय में। तीसरा है प्रकृति के विषय में चर्चा है। किसके विषय में? प्रकृति के विषय में। प्रकृति मतलब नेचर, कैसे कार्य करता है। साथ ही साथ इसमें कर्म के विषय में चर्चा है। किसके विषय में? कर्म के विषय में। हम कैसा करेंगे तो उसका कैसा प्रतिफल आएगा। साइंस कहती है ईच एंड एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो क्या रिएक्शन आएगा इसमें बताया गया, भगवान बड़ा विस्तार से बताते हैं। और साथ ही साथ काल के विषय में चर्चा है। ये 5 विषयों पर भगवत गीता में अंडरस्टैंडिंग। यदि हम भगवत गीता किसी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और किसी ने हमें पूछ लिया इसमें है क्या, तो हम क्या बताएंगे? तो हम बता सकते हैं इसमें 5 विषय हैं। आप समझ पा रहे? इजी है। फिर आगे क्या है? बोला ये जो है, जो महाभारत का भीष्म पर्व है उससे लिया गया, उसका ये भाग है। किसका? महाभारत के भीष्म पर्व का एक पार्ट है ये। और इसमें कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक। और 700 श्लोक बड़े जो बहुत ही दिव्य हैं, बीच का जो एक सीन है उसको रख लिया गया है। और ये श्रुति था पहले। क्या था? श्रुति किसे कहते हैं? सुनने को। तो श्रुति था। तो श्रुति से क्या होता है? बोले श्रुति जो शास्त्र है वो श्रुति शास्त्र हम सुनकर उसे अपना हृदय में रख लेते हैं। जैसे किसी ने कोई बात कही, बोला इनका नाम क्या है? बोले इनका नाम सनातन है। तो याद हो गया, बोले इनका नाम सनातन। अब इसे क्या बोलेंगे? श्रुति। मगर फिर जो श्रुति भी है भगवत गीता और साथ साथ स्मृति भी, ये दोनों है। बोले श्रुति में सुनकर याद रखते हैं, मगर जब श्रुति के माध्यम से बोला गया उस समय लोग बड़े इंटेलिजेंट होते थे। क्या होते थे? इंटेलिजेंट। मगर जब कलयुग आया तो वेद व्यास जी ने इसको लिपिबद्ध कर दिया। हाँ, और इसको बताया गया साथ साथ श्रीमद् भागवतम में। प्रायेण अल्प आयुषा सभ्या कलेव अस्मिन् युगे जना मंदमतयो मंदभाग्यै उपाद्रुता। बोले जैसे जैसे कलयुग आएगा ना तो क्या होगा? बोले इस आयरन एज में जो ये कलयुग है इसमें क्या होगा? बोला कलि के प्रभाव से सभी लोगों का एक तो आयु भी बड़ा छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आयु छोटा हो जाएगा। साथ ही साथ क्या होगा? बोला बहुत लेजी हो जाएगा। हम देख सकते हैं पहले के लोग अगर कहीं जाते थे तो कई बार आप लोगों को विश्वास नहीं होगा कि वो गांव से अर्थात गढ़वाल आदि से भी पैदल आते थे देहरादून। अभी हम परचून की दुकान पे जाते हैं तो हमें बाइक या गाड़ी चाहिए, कार चाहिए नहीं तो बाइक चाहिए। तो हम लेजी हैं कि नहीं? लेजी भी। ऐसा नहीं कि अगर हमारे पास समय है ना तो भी हम नहीं जाते हैं, बोलते हैं इजी रहेगा चलो। तो क्या है? बोला फिर साथ ही साथ बोला क्या है इसमें समझाया गया श्रीमद् भागवतम में? बोला मंदमति मंदभाग्यो। बोला साथ ही साथ उनकी मति भी मंद होगी और बोला भाग्य भी मंद होगा। भाग्य कैसे मंद होगा? बोले वो क्या है? बोला वो बहुत उनका भाग्य ऐसा है कि
वो किसी भी चीज को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर पाते। जैसे कोई भक्त है और वो कह रहा है प्रभु जी प्लीज ये भगवत गीता लो ना, बोला रे निकल यहाँ से, नहीं थी। ऐसे ऐसे लोग तो मंदभाग्य है ना, और साथ साथ लेजी है, मिसगाइडेड है। क्या है? मिसगाइडेड है। तो इसलिए जब वेदव्यास जी ने देखा स्थिति कि क्या होगा, बोला भैया ये तो याद रख नहीं पाएंगे, मंदमती है, मंदभाग्य है इनका, और हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं। ये कहाँ बताया? बोला श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के पहले अध्याय के 10वें श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया गया, इसलिए उन्होंने इसको लिपिबद्ध कर दिया। किसने? महाभारत में लिपिबद्ध किया, फिर उसमें से 700 श्लोकों को भगवद गीता में रखा गया है। आप यहाँ तक क्लियर है? आप लोगों को लगभग पता भी होगा, सीनियर डिवोटीज भी हैं यहाँ पर। तो साथ ही साथ इसमें जो है पहला ऐसा शास्त्र है जो है क्या, बोले ये भगवान के सीधा मुख से निकला है। अन्य शास्त्र तो लिपिबद्ध किए गए, मगर ये डायरेक्ट भगवान के मुख से निकला है, ये पहला शास्त्र है। आप समझ पा रहे? तो पहले ही इस बात से ही बड़ा डिफरेंट है, इतना दिव्य है कि भाई ये सीधा भगवान के मुख से निकल रहा है। भगवत गीता, सॉन्ग ऑफ लॉर्ड कृष्णा इज भगवत गीता। साथ ही साथ इसमें धृतराष्ट्र ने एक श्लोक बोला है। कितना श्लोक बोला? एक श्लोक, केवल पहला। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामकः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। आप समझ पा रहे? तो यहाँ पर ऐसा शुरुआत होती है, तो इसमें एक श्लोक बोला गया धृतराष्ट्र ने के द्वारा। फिर 574 श्लोक, 574 श्लोक बोले हैं किसने? कृष्ण भगवान ने। किसने बोले हैं? भगवान कृष्ण ने। अर्जुन जी ने बोले हैं इसमें 84 श्लोक। कितने? 84 श्लोक। और बाकी जो हैं 41 श्लोक जो हैं वो संजय जी ने बोले। किसने? जो दूर से देखकर, दूरदर्शन, उस समय का दूरदर्शन अर्थात दूर से दर्शन करना और बता देना। किनको बता रहे थे? हाँ, धृतराष्ट्र जी को सारी बात बता रहे थे। देखो भैया उनको वरदान था ऐसा, और कि किस प्रकार से वो दूर से देख सकते हैं, और सारा का सारा ब्यौरा उसने बता दिया। और साथ ही साथ ये क्या है? बोले भैया ये लव लेटर। क्या है ये? बोले लव लेटर है। बोलो भाई प्रेम पत्र कैसे हुआ? ये प्रेम पत्र तो नहीं है। बोले नहीं, ये लव लेटर है, और ये लव लेटर है कृष्णा का। किसका है? कृष्णा का। जैसे हम लोग प्रेम पत्र कोई व्यक्ति लिखे अपनी प्रेमिका को, तो क्या लिखेगा? यहाँ पर इतने बजे मिलने के वो आना, इस प्रकार आना, व्यवस्था बनाएगा ना। ऐसे ही कृष्ण यहाँ पर कौन है? भगवान यहाँ पर लव लेटर को लिखने वाले, मतलब पर्सनल लव लेटर है, हम सभी को दिया गया। ये क्या है? पर्सनल लव लेटर है जो हम सभी को दिया गया है। और उसके निमित्त कौन बन रहे हैं? अर्जुन जी। उनके निमित्त बन रहे हैं अर्जुन जी। जैसा इसमें भी भगवान ने बताया। क्या बताया? आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, ये भगवत गीता में 200 से अधिक श्लोक भगवान ने केवल और केवल ये बताया मुझसे मिलो कैसे। जैसे वो प्रेमिका को बता रहे हैं कैसा मिलना है, वैसे यहाँ पर कृष्ण बता रहे हैं मुझसे मिलो कैसे, कैसे भगवान को प्राप्त किया जाए। जैसे भगवान कह रहे मामुपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, तो उसको फिर इंटरेस्ट भी दे रहे हैं। मन मना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैशयुक्तेवं महात्मानं मत्परायण। भगवान समझा भी रहे 200 से अधिक श्लोकों में केवल भगवान चाहते हैं कि हम उनसे मिल लें, और कैसे मिले उसकी व्यवस्था भी भगवान इसमें बता रहे हैं। हमें साथ साथ प्रलोभन भी दे रहे हैं कि देखो यदि ऐसा करोगे तो ऐसा प्राप्त होगा, ताकि किसी भी प्रकार से, जैसा एक प्रेमी चाहता है प्रेमिका किसी प्रकार से उसके पास मिल जाए, इसी प्रकार भगवान चाह रहे हैं, हमसे प्रेम करते हैं। भगवान कहते प्रति जानी प्रियो से, मैं तुम्हें प्रेम करने वाला हूं, तुम मेरे क्या हो? प्रिय हो। कौन कह रहा है? कृष्ण कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? नहीं, अर्जुन को नहीं कह रहे हैं, अरे हमें कह रहे हैं। ये पर्सनल लव लेटर है हमारे लिए। आप समझ पाए? किसे कह रहे हैं? हमें कह रहे हैं। तो साथ ही साथ आप ये जानकर आपको बड़ी प्रसन्नता होगी कि हम लोग जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता है एस्कॉन, उसमें हम लोग बहुत सारी बुक्स का जो बीबीटी की जो बुक्स हैं उनको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं।
जो श्रील प्रभुपाद के द्वारा उनके मार्गदर्शन में या फिर लिखी गई। उन बुक्स में जो आध्यात्मिक स्पिरिचुअल बुक्स हैं वो प्रति 7 सेकंड में एक स्पिरिचुअल बुक जो है पूरे वर्ल्ड में चली जाती है किसी एक स्पिरिचुअल बुक हर 7 सेकंड में किसी के पास होती है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 अब एक चली गई। सोचो कितना स्पीड है एक स्पिरिचुअल बुक। और साथ ही साथ हर 33 सेकंड में हर 33 सेकंड्स में एक भगवत गीता चली आती है। तो कितना डिफरेंट है। देखो कौन कितना बढ़िया भगवत गीता को लेकर कार्य कर रहा है। साथ ही साथ हम लगभग 55 सालों में इसकॉन 55 इयर्स में 50 करोड़ से अधिक भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट कर चुका है। कितना डिफरेंट है। तो ये साधारण शास्त्र नहीं है। इसके ऊपर एक एक श्लोक पर अगर देखा जाए तो पीएचडी की जा सकती है। मैं अतिशोक्ति अलंकार को लगाकर नहीं बोल रहा हूं। मैं फिर से बताता हूं, मैं अतिशोक्ति अलंकार को लगाकर नहीं बोल रहा हूं। जो भी सीनियर डिवोटीज हैं आप उनसे पूछ सकते हैं। आज भी वो लोग भगवत गीता के उसी श्लोक को जिसे 20 25 साल से रेगुलर पढ़ रहे हैं और रोज पढ़ रहे हैं, वो लोग उसके अंदर कुछ भिन्नता पाते हैं। बोले अरे ये क्या समझ आया। जैसे भगवत गीता का एक श्लोक पहला जो श्लोक है जो हमने भी दोहराया, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, मुझे लगभग 10 साल बाद दोबारा समझ आया। 10 साल पहले भी आया था, उसके बीच में भी आता रहा, पर 10 साल बाद कुछ अलग पता लगा जब आचार्यों की टीका पढ़ी। बलदेव विद्याभूषण जी की जब मैंने टीका पढ़ी, मैंने बोला अरे बाप रे, इस एंगल से तो मैं कभी समझा ही नहीं था। तो भगवत गीता क्या है, ट्रांसेंडेंटल है। आप समझ पाए। अब आगे चलते हैं। साथ ही साथ हम कुछ चीजों को और समझते हैं किस प्रकार भगवत गीता जिसके जीवन में आ गई, उसके जीवन में भगवत गीता ने निश्चित रूप से कल्याण करा ही करा है। कई बार हम सोचते हैं भगवत गीता किसी को देंगे, वो घर में ले जाएगा और किसी कोने में रख देगा, अलमारी में रख देगा, आगे किसी को गिफ्ट कर देगा। यार पढ़ता कौन है यार, सब तो नहीं पढ़ते हैं। हम इतना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हम इतना जाते हैं, ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? कई बार लगता है। तो भगवत गीता बोले नहीं, एक बम की तरह है, जो फटेगा तो फटेगा। बम है ना, बोला ये डिफ्यूज नहीं होगा, इसका टाइम नहीं पता, मगर फेंक दिया तो पक्का फटेगा। तो ऐसे ही एक व्यक्ति थे, एक माताएं थी कुछ। वो माताएं क्या करती थी, बोले कीर्तन करती थी। कीर्तन ऐसा नहीं, महिला कीर्तन जो करते हैं, जैसा देवी आदि का कीर्तन करते हैं, तो कीर्तन आदि करती थी। और भक्ति में इतना श्रेष्ठ तो थी नहीं, तो वो कीर्तन करते करते, बड़े ध्यान पूर्वक श्रवण करिएगा, आपकी बड़ी श्रद्धा भगवत गीता में और बढ़ने वाली है। तो वो कीर्तन करती थी, तो उनको किसी ने भगवत गीता दे दी। वो माता जी तो केवल थोड़ा करती थी कीर्तन, और कीर्तन से फिर चले जाती थी। उसमें उन्होंने भगवत गीता पे ध्यान नहीं देती थी, जैसा हम सोचते हैं। उन माता जी ने वो भगवत गीता उठाई, वो भगवत गीता उठाकर आगे किसी अपनी यंग बिटिया को पकड़ा दी। बिटिया ने वो भगवत गीता नहीं पढ़ी। फिर उसने बोला यार इस भगवत गीता का क्या करूं। उसने वो भगवत गीता ली और वो भगवत गीता उसने अपनी फ्रेंड को पकड़ा दी। देखिए कैसे आगे जा रही है। पहले आई उन माताओं के पास, माताओं ने अपनी बिटिया को दी, बिटिया ने वो क्या करी, अपनी फ्रेंड को दे दी, उस फ्रेंड ने अपने भाई को दे दी, और उस भाई ने वो भगवत गीता पढ़ ली, और उनका नाम है हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु। तो देखिए ये भगवत गीता जो है, अच्छा बम फूटा कि नहीं फूटा? फूटा। अच्छा दूसरा, ऐसा ही एक बात, एक व्यक्ति सोच रहे थे यार इस जीवन में बड़ा दुख है, और बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गए, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले गए। बोले यार संसार से यार मैं निकल जाता हूँ, सारी टंटा खत्म। ऐसा सोचकर अज्ञान के कारण वो सोचते हैं मैं चले जाता हूँ हरि के द्वार, अर्थात हरिद्वार, और हरिद्वार में जाके मां गंगा जी के अंदर गोविंदाय ऐसा कर दो। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, जाके वो जाने लगे।
तो रास्ते में भगवत गीता भक्त लोग जैसे माता जी कल और हमारे प्रभु जी महिपाल प्रभु जी भी जा के लोगों के पास इतना स्पीड से जा रहे थे कि लो प्रभु जी लो ना, प्लीज ना लो, प्लीज लो, प्लीज लो। तो ऐसे ही वो भगवत गीता जा कर दे रहे थे लोगों को। उनके ऊपर एक प्रेशर भी होता है भक्तों के ऊपर। बोले एक प्रेशर, कैसा प्रेशर है? बोले ऐसा प्रेशर है, बोले यार भगवत गीता ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करूं जिससे ये कृष्ण मेरे खुश हो जाएं और फिर मुझे उनको प्रेम करना आ जाए। अभी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, रियल प्रेम हो जाए तो भगवत गीता मैं डिस्ट्रीब्यूट करूं। तो उन पर प्रेशर होता है। और भगवत गीता यदि अगर जैसा भी गीता जयंती का दिन आने वाला है, विशेष अवसर आने वाला है, तो उस समय तो उनकी स्पीड और हो जाती है। तो वो सोचते हैं किसी भी तरह से कैसे भी करके बस किसी को भगवत गीता दे दे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो वो प्रभु जी जा रहे थे आत्महत्या करने। कहां जा रहे थे? कहां जा रहे थे? आत्महत्या। और कहां जा रहे थे? हरिद्वार जा रहे थे। तो रास्ते में कुछ भक्त लोग मिल गए। भक्त लोगों ने बोला प्रभु जी प्लीज ये भगवत गीता ले लो। तो अब वो जा रहे हैं अपना, तो वो बोले नहीं लेना। बोला प्रभु जी प्लीज ये भगवत गीता ले लो, प्लीज प्रभु जी एक ले लो, एक ले लो। उन्होंने सोचा मर तो मेरा ही, हर धन भी मेरे पास है, मरते हुए व्यक्ति के पास दम तो होता ही, ऐसा तो है नहीं कि वो आग लगा के जाएगा। तो उन्होंने सोचा क्या फर्क पड़ता है, उस समय 150 रुपीज, अराउंड 100 और 150 रुपीज की भगवत गीता आती थी। तो बोला चलो कोई बात नहीं। भक्त लोगों ने बहुत प्रेशराइज किया तो भगवत गीता ले ली और अपनी कार के पीछे रख ली। और थोड़ा आगे गए तो उनके मन में आया यार 100 रुपीज खर्च किए हैं, थोड़ा पढ़ लेता हूँ। क्या मन में आया? थोड़ा पढ़ लेता हूँ। ऐसा हमारी टेंडेंसी। तभी श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भगवत गीता किसी को दो तो उनसे थोड़ा धन लेना ही चाहिए। उन्होंने एक श्लोक उसको पढ़ लिया और श्लोक को पढ़कर कंफ्यूजन क्रिएट हो गई। क्या लिखा है समझ नहीं आया। और इसमें तो और मेरा जीवन में जो मैं आज तक सीखा था ये सारा गुंजल कर दिया। अब इस गुंजल को सुलझाए कौन? तो उसके बाद वो प्रभु जी चले गए दिल्ली से। और दिल्ली में जाकर सोचे कि मैं यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर लूंगा। और जब उस प्रश्न का उत्तर लिया उन्हें और इंटरेस्ट जग गया। तो उन्होंने बोला ठीक है थोड़ा पोस्टपोन करते हैं, मरेंगे मगर थोड़ा सा इसे समझ लेते हैं, बड़ा अमेजिंग है। तो थोड़ा और पढ़ने लगे और पढ़ते पढ़ते आज वो पूरे विश्व के सबसे बड़े भगवत गीता के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। उनका नाम है मधु सुंदर प्रभु, हिज ग्रेस मधु सुंदर प्रभु। तो देखिए ये भगवत गीता का बम फूटा कि नहीं फूटा? पूरे विश्व के जो व्यक्ति क्या करने जा रहा था? सुसाइड। अब वो क्या बन गया? भक्त बन गया। भगवान का अच्छा भक्त बनकर भगवत गीता से समझ पाया कि भगवत गीता किसी का भी जीवन परिवर्तित कर सकती है। तो ये भगवत गीता को क्यों ना मैं अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाऊं। और आज पूरे विश्व में हमारे इस्कॉन के सबसे बड़े भगवत गीता के डिस्ट्रीब्यूटर। तो ऐसे ही एक व्यक्ति और थे। उन व्यक्ति का नाम था, उनका नाम था सत्येश्वर प्रसाद। क्या नाम था? सत्येश्वर प्रसाद। तो सत्येश्वर प्रसाद जी ने क्या किया, एक भगवत गीता ले ली। उसके बाद उन्होंने भगवत गीता पर अपना नाम लिख दिया ऊपर, सत्येश्वर। उन्होंने वो भगवत गीता पढ़ी। उसके बाद उनके पुत्र हुए, उनका नाम हुआ ऋषिराम। क्या नाम हुआ? ऋषिराम। ऋषिराम जी जो थे उन्होंने भी उस पुस्तक को पढ़ा नहीं। और उसके बाद उनका जो पोता था यानी कि ऋषिराम जी का पुत्र, उसने उस पुस्तक को उठा लिया और उठा के उसने सोचा चंपक तो मैं पढ़ता ही हूं, इसको ऐसे ही पढ़ लेंगे चंपक की तरह, और वो लेके चल गया। पर वो भगवत गीता ऐसी कृष्ण तो नहीं थी, मर थी तो भगवान की मुख की वाणी। तो उसने पूरी भगवत गीता रीड कर ली। और रीड करने के बाद 700 श्लोक के बाद उसे केवल एक ही श्लोक समझ आया। श्लोक था यान्ति देवतां देवान् पितृयान्ति पितृवतः भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मध्याजिनोऽपि माम्। बोले यान्ति देवतां देवान्, जो देवताओं की पूजा करेगा वो देवताओं के पास पहुंच जाएगा, जो पितरों की पूजा करेगा वो पितरों के पास पहुंच जाएगा, जो देवताओं की पूजा करेगा देवताओं के पास पहुंच जाएगा, जो भगवान की सेवा करेगा भगवान के पास आएगा। और त्वक्त्वादे हम पुनर्जन्म नेति मां नेति सो अर्जुना, वहां से तो कहीं वापस आना होता नहीं। उसे लगा यार ये 4 कैटेगरी। उस
व्यक्ति को क्या लगा, जो पोता था सत्येश्वर प्रसाद जी का, ऋषि राम जी का पुत्र, उसे लगा यार ये जो है 4 कैटेगरी हैं, भूत अलग हैं, पितृ अलग हैं, देव अलग हैं और भगवान अलग हैं, और हम वो उसने सोचा यार ये 4 कैटेगरी कैसे, और फिर वो आके इस्कॉन पंजाबी बाग चला गया अपने कॉलेज से, और जब कॉलेज से पंजाबी बाग इस्कॉन गया तो फिर वो जानने लगा, और जानने लगा तो फिर आप आपके सामने बैठा है और आपको फिर लेक्चर दे रहा है। अरे वाह! तो ऐसा भगवत गीता जो है, मैं भी इसी श्लोक को यान्ति देवव्रताम देवान, इसको पढ़कर भगवत गीता को देखते हुए चला गया पंजाबी बाग इस्कॉन। तो कहने का अर्थ है ये बम है, इसका टाइम नहीं पता कब फूटेगा, मगर पक्का फूटेगा। आप समझ पाए? ऐसे कुछ नवयुवक जा रहे थे और उन नवयुवकों में एक व्यक्ति थे, उन्होंने भी भगवत गीता को देखा और इस्कॉन के भक्त लोग जैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कर रहे थे, तो उन्होंने देख लिया और उसको ले लिया, और उसके बाद उसको पढ़ा, और पढ़ने के बाद थोड़े समय बाद वो भारत के प्रधानमंत्री बने, और उनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। और उन्होंने ये ग्रेटर कैलाश जो हमारा दिल्ली में है, वहाँ पर नोएडा में है, वहाँ पर आकर बताया कि मैंने भी ये ऐसा ही प्राप्त की थी और उसको पढ़ा भी। तो कितने लोग उसको लाभ प्राप्त कर रहे हैं? भारत का प्रधानमंत्री भी उससे लाभ प्राप्त कर रहा है। और हमें ये समझना है कि भगवत गीता हम देंगे तो निश्चित रूप से बम है, पक्का फूटेगा, मगर टाइम नहीं पता कब फूटेगा। समझ पा रहे? साथ ही साथ भगवत गीता के 600 संस्करण, कितने? 600, लगभग 600 से अधिक ही होंगे। ये संस्करण मार्केट में उपलब्ध है, मगर उनमें वो इतने प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि परंपरा से प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि भगवान ने इसमें साइंस जो रिवील की है, साइंस ऑफ गॉड जो रिवील की है, उसमें समझाया है एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु साकालेन नेमैता योगो नष्टः परंतप। अर्जुन, मुझे कैसे प्राप्त कर सकते हैं? परंपरा के माध्यम से। आप समझ पाते हैं परंपरा? मॉडिफाइड सिस्टम, दैट्स कॉल्ड। जैसे हमने अपने गुरु से सुना और हमने आगे बता दिया, तो एक 3 लोगों का चेन बन गया। मैंने सुना, मैंने किसी को बताया, और हो सकता है उसने बनाया, तो 4 लोगों का चेन बन गया। जैसा मैंने सुना था एज इट इज बताया, फिर एज इट इज आगे गया, दैट्स कॉल्ड परंपरा। आप समझ पा रहे? तो इसी प्रकार 600 से अधिक है, मगर ये जो भगवत गीता एज इट इज है, यथारूप, इसका मिरेकल पूरे संसार में छाया। रशिया में से बैन करना पड़ा, और जब बैन हुई तो लोगों ने ऐसा बोल बोल कर बेचा। भक्तों को क्या चाहिए? बोले पब्लिसिटी हो, तो ऐसा तो नहीं जाता है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो, तो बोल बोल के बोला देखो ये वो वाला भगवत गीता है जो बैन हो रखा है। तो और वो बिका, और वो मार्केट में लोग ले लेने लगे उसको। तो साथ ही साथ इसमें भगवत गीता में हमें 3 चीजों के विषय में अभी हमने बात जानी। भगवत गीता में 5 विषय हमने जाने कि किस प्रकार से काल, जीव, प्रकृति, भगवान और कर्म, इनके विषय में चर्चा है। और साथ ही साथ भगवत गीता में हमें बताया गया है, क्या बताया गया है? बोले भाई एक तो समझना ये है, बोला जैसे कोई मशीन आता है, कोई मशीन आता है, उस मशीन के साथ क्या आता है? मैनुअल आता है। मैनुअल आता है तो उससे यदि हम मशीन को वो करते हैं, अगर हम मशीन को चलाएंगे, उसके माध्यम से देखेंगे, तो फिर क्या होगा? मशीन भी मजे करेगी और हम भी मजे करेंगे। मशीन भी अच्छी चलेगी और हम भी रिलैक्सेबल मोड पे रहेंगे, है कि नहीं? अन्यथा फ्रिज में कोई कपड़े टांग देगा तो काम खराब हो जाएगा, हाँ। और अलमारी में कोई दही जमा देगा या भाई सॉरी आइसक्रीम जमा देगा। तो इसलिए जैसे उनके साथ मैनुअल आता है, तो मैनुअल के माध्यम से चलाने से एग्जैक्ट हम चला पाते हैं, कैसे उसको रखना है, कैसे रखरखाव करना है। इसी प्रकार भगवत गीता हमारे साथ जो सबसे बड़ी मशीन है, सोचिए छोटी सी मशीन का भी मैनुअल मार्केट में आता है, अवेलेबल है। तो इस संसार की सबसे बड़ी मशीन जो भगवान के द्वारा निर्मित है, क्या उसका मैनुअल नहीं होगा? होगा। तो मैनुअल है भगवत गीता।
कैसे हमें क्या करना है, इसमें प्रत्येक विषय वस्तु को बड़ा ब्रीफली समझाया गया है। इसकी चर्चा हम अभी आगे करने जा रहे हैं। अभी साथ ही साथ हम संबंध इसमें जानते हैं, हम संबंध को किसको जानते हैं, संबंध क्या होता है, बोले रिलेशन। बोले इसमें अगर हम भगवत गीता पढ़ेंगे तो हम जान पाएंगे भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। और बहुत ब्रीफ तरीके से बार बार भगवान बताते हैं कि भगवान कहते हैं अहम बीज प्रदापिता, बोले मैं कौन हूँ, बीज देने, सीड गिविंग फादर। ऐसा भगवान बहुत जगहों पर अलग अलग, भगवान प्रतिजानी प्रियों में तुम मेरे प्रिय हो। हाँ, ऐसा भगवान अलग अलग जगह पर हमें अंडरस्टैंडिंग देते हैं कि हम क्या, हमारा भगवान से क्या संबंध है। दूसरा हम जानते हैं अविद्य। अविद्य क्या होता है, बोले हमें क्या, अभी हमने संबंध तो जान लिया कि कृष्ण भगवान है, जान लिया, और उनके साथ हमारा संबंध है कि भाई वो पिता हैं, हम पुत्र हैं, वो परमात्मा हैं, तो बोले भाई हम आत्मा हैं, वो परम भगवान है, अन्य सब क्या है, ईश्वर है, वो परम ईश्वर है। हम जान लिए इस बात को। अब हमें अविद्या अर्थात अब हमें करना क्या है पता लग गया भगवान। अब क्या किया जाए, तो भगवान अलग अलग श्लोकों के माध्यम से हमें बताएंगे। जैसे भगवान बताते हैं, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामि वैष्णवी युक्त एवं आत्मान मत परायण, कि मेरे परायण हो जाओ, मेरा भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार करना क्या है, हाँ खाना क्या है, वही भगवान बताएंगे। देखिए कितना ब्रीफ है। बोले पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तया प्रियच्छति तदहं भक्तुम उप्रहितम अश्नामि प्रियात्मना। किस प्रकार से, क्या पत्र पुष्प फल, इनको हम खा सकते हैं, और क्या यदि फिर भगवान बताएंगे यदि इनको छोड़कर इनको भी खाते हैं और गलत तरीके से खाते हैं तो भी बोले गड़बड़ है। बोले क्या, बोले यज्ञ शिष्टासनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुंजते ते त्वघं पापाय विचार करना। बोले यदि हम खाएंगे और भगवान को भोग नहीं लगाएंगे तो बोले पाप है। ऐसी बहुत सारी बातें अविद्या, अर्थात क्या करना है इसमें। साथ ही साथ तीसरा आता है प्रयोजन। क्या आता है, प्रयोजन। बोले जो हमने अभी जाना, संबंध जान लिया, क्या करना है जान लिया, अब कैसे करना है, अब ये भी तो कैसे करना है, किस भाव से करना। कहीं हम नियमाग्रह ना करने लग जाएं। नियमाग्रह समझते हैं कि भैया हम लोगों ने नियम तो बहुत सारे ले लिए और उन नियम के पीछे इंटेंशन क्या है वही भूल गए। बोले कृष्ण को भोग लगा के खाता हूं भैया, बोले क्यों खाता है, बोला भाई वो तो पता नहीं। तो हमारे को नियम आग्रह ना हो जाए, ऐसा हम नियम इकट्ठे कर लें। बोले भैया रोज नहाते समय भगवत गीता का मैं श्लोक का पाठन करता हूँ, रोज नहाता रहता हूँ, भगवत गीता क्यों करता है, बोले पता नहीं भैया आदत हो गई है। ऐसा होना हो जाए तो उसके पीछे हमारा भाव क्या है, इसे हम बोलते हैं प्रयोजन। तो चेतन महाप्रभु जो हमारे हैं उन्होंने हमें क्या सिखाया है, बोले प्रयोजन सिखाया। क्या सिखाया है, प्रयोजन। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, जा रे देखो तारे कहो क्या, कृष्ण उपदेश। बोले कृष्ण के उपदेश को जहां कोई दिखे वहां क्या करो, कृष्ण भगवान का जो उपदेश है भगवान के विषय में उसे बता दो, जिसको भी मिलो। तो ये कौन कह रहा है, और चैतन्य महाप्रभु जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कृष्ण उपदेश, और ये क्या चीज है, ये भी कृष्ण उपदेश है। तो कुछ करना नहीं है, बोले कृष्ण के उपदेश को दूसरे को दे देना है। तो चैतन्य महाप्रभु ऐसे ही हम पर कृपा कर देंगे। आप समझ पाए यहां तक। साथ ही साथ इसमें बहुत सारे श्लोक हमारे इसमें हैं, हम थोड़ा सा इसको बड़ा बड़ा देखने का प्रयास करते हैं कि भगवत गीता में किस किस प्रकार से क्या क्या बताया गया है। भगवत गीता जब शुरू होती है तो हम देखते हैं कि अर्जुन विषाद योग आता है, जिसमें अर्जुन जी बड़े परेशान हैं, उनका जो गांडीव है उनके हाथ से गिर रहा है, और गिरने का कारण है कि इज रियली वेरी कंफ्यूज हो गए। क्या उनको कंफ्यूजन है, बोले क्या करूं, चाचा हैं सामने, ताऊ हैं सामने हैं, गुरुवर्ग है सामने हैं, और युद्ध भी करना है, तो बहुत परेशान है। कौन, अर्जुन जी परेशान है।
अब अर्जुन जी जब परेशान है तो विश्वास मानो थोड़े समय तक भगवान सुनते हैं, बाद में भगवान स्माइल करते हैं, भगवान हंस रहे हैं। आप किसी दोस्त के पास जाओ, अब भगवान कृष्ण के क्या है, सखा भी हैं भगवान के, कृष्ण के सखा भी हैं अर्जुन, तो अब वो रो रहे हैं और भगवान क्या कर रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं। ऐसे में क्या होगा, बोले भैया हम किसी दोस्त पर जाएं जहां हम बहुत परेशान हैं और हमारे आंखों से आंसू गिर रहे हैं और हम रोएं, तो फिर क्या लगेगा, बोले यार तो ये जलक पे नमक छिड़क रहा है, ये सोच रहा है कि अच्छा हुआ बेटा, बहुत बनता था, बहुत ज्ञानी समझता था, ले बढ़िया हुआ। या तो ऐसा है, और या फिर वो जो हमारा दोस्त है, जो मित्र है, वो इतना सुपर है, इतना शक्तिशाली है, उसे लग रहा है यार चुटकी का खेल है, कोई टेंशन नहीं है। आप समझ पाए? तो कृष्ण वो वाले नहीं है फर्स्ट वाले, कृष्ण सेकंड वाले हैं। उनको लग रहा है कोई बात नहीं, अभी से सब हम ठीक कर देंगे। तो कृष्ण फिर अंडरस्टैंडिंग में देना शुरू करते हैं भगवत गीता में, और स्माइल करते हुए कृष्ण उन्हें समझाते हैं। और फिर जब समझाते हैं तो शुरुआत करते हैं। वैसे भगवत गीता के 700 श्लोकों को कवर करना इज रियली वेरी बिग टास्क, तो बड़ा बड़ा करके मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। आप लोग भी गागर में सागर समाने का प्रयास करिएगा। और मैं श्रील प्रभुपाद की वाणी भगवत गीता वैसा ही बता रहा हूँ जैसा श्रील प्रभुपाद टीका में लिख रहे हैं। फिर वो बड़े परेशान हो गए और उनके होंठ सूखने लगे, किसके, अर्जुन जी के, क्योंकि अभी कंफ्यूज हैं और परेशान हैं। बोले यार मारूं उनको तो क्या करूं, हाँ यदि मारूं तो भी कोई फायदा नहीं, मार के मेरे अपने घर के लोग हैं, हाँ मेरे अपने घर के लोग हैं, और अपने घर के लोगों को यदि मैं मारूं और उसके बाद मुझे राज्य मिल भी गया तो उसका लाभ क्या, कौन सोच रहा है? और फिर भगवान शुरू करते हैं, भगवान कहते हैं किस प्रकार तुम क्षत्रिय होकर ऐसा कार्य कर रहे हो, इतनी दुर्बलता। और फिर भगवान अंडरस्टैंडिंग देना शुरू करते हैं। फिर कहते हैं भगवान, देहिनोस्मिन् यथा दे कोमा यौवनम जरा तथा देहांतरा प्राप्ति धीरस्तत्र नमयति। भगवान फिर जब अपना भगवान बोलना शुरू करते हैं तो भगवान की दिव्य वाणी 2nd चैप्टर से भगवान बोल रहे हैं कि देखो अर्जुन, बोले जिस प्रकार जो शरीरधारी है ना, वो इस शरीर में बोले बाल्य अवस्था से तरुण अवस्था में जाता है। बाल्य मतलब बच्चे से यौवन की अवस्था, तरुण अवस्था में जाएगा, और फिर वृद्ध अवस्था में जाता है। और वृद्ध अवस्था से मृत्यु होने के बाद वो क्या होता है, बोले दूसरे शरीर में चले जाता है। किंतु जो व्यक्ति धीर है, जो व्यक्ति ऐसे मूल से जो ऐसा मोह जिसको अट्रैक्ट नहीं करता, और वो क्या कहलाता है, उस व्यक्ति को हम धीर कहते हैं। क्या कहते हैं? धीर। ऐसा जो मोह को प्राप्त नहीं करता। ऐसे में बोले जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अभी हमने इस बालक का नाम प्रद्युम्न है, अभी ये छोटा था तो इसको हमने आवाज लगाई प्रद्युम्न, तो प्रद्युम्न ने तुरंत से बोला यस और हाथ खड़ा करके आ गया। अब प्रद्युम्न इतना सा है, अब वो प्रद्युम्न हाथ खड़ा कर रहा था लगभग 4 साल का, आज प्रद्युम्न 11 साल का हो गया। अब 4 साल वाला 11 साल वाला मैच कर रहा है क्या शरीर? नहीं। साइंस कहता है हर 7 वर्ष में हमारी बॉडी का एक पार्ट इन पार्टिकल्स जो बिल्कुल छोटा अंश है वो भी चेंज हो जाता है। अर्थात हर 7 वर्ष में हमारी बॉडी नहीं हो जाती, पूरी तरह नहीं। तो यदि हमारी 21 वर्ष आयु है तो हम 3 बार जन्म ले चुके हैं अकॉर्डिंग टू साइंस, विज्ञान के अनुसार। तो अभी क्या है, बोले फिर जो शरीरधारी है, भगवान यहाँ पर समझाते हैं, बोले जो शरीरधारी है वो क्या है, बोले वो पहले जैसे छोटा है और छोटे में आवाज लगाई तो उसने यस करा, फिर वो 11-12 वर्ष हुआ तो आवाज लगाई तो वही आया, कि कोई और आया, प्रद्युम्न आवाज लगाई तो वही आया ना। और फिर वो तरुण हो गया, उसके बाद वो अपना फोटो अपने कॉलेज में दिखाता है, बोलता देखो ये जो नंगा बच्चा है ना, ये मैं ही हूँ। कहता है तू थोड़ी ना, बोले नहीं ये देख मैं ही हूँ। तो कोई विश्वास मानता है क्या? अब देखिए शरीर
परिवर्तित हो चुका है। अच्छा, अभी भी वही आ रहा है प्रद्युम्न की नहीं आ रहा है? अब प्रद्युम्न बूढ़ा हो गया और अभी आवाज आ रही प्रद्युम्न, तो कोई और किया जाएगा क्या? आप समझ पाए? तो जब शरीर पूरी तरह चेंज हो गया तो कौन सुन रहा है? आत्मा। आप समझ पाए? तो इसी प्रकार भगवान कहते हैं देहिनोस्मिन् यथा दे कौमार यौवनम जरा तथा देहांतरा प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। बोले अर्जुन देखो, जिस प्रकार से वो बाल्यावस्था से कुमार अवस्था में आया, यंग हुआ और यंग से फिर जो बुढ़ापे की ओर चले गया, जरावस्था में आया, बुढ़ापे की ओर गया, इसी प्रकार 3 अवस्थाओं में जैसे वो चेंज किया, अब एक बार उसका शरीर और चेंज होगा और इस बार उसे शरीर छोड़ना पड़ेगा। मगर जो व्यक्ति इस मोह से ग्रसित नहीं होता है कि मैं शरीर नहीं हूं, उसे क्या कहा जाता है? धीर। क्या कहा जाता है? धीर। तो यहां से एक अंडरस्टैंडिंग भगवान ने देनी शुरू कर दी। किसे? अर्जुन को। फिर भगवान कहते नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका नाचैनम क्लेदयन्त्यापो ना शोषति मारुता। बोले अर्जुन ना देख, ना तो कोई काट सकता है, यदि तू सोचे इन्हें मारेगा तो ये तो मरने वाले हैं नहीं, ना इन्हें काट सकते हैं, ना इन्हें जला सकते हैं, ना इन्हें सुखा सकते हैं। फिर ये अंडरस्टैंडिंग दी, बिकॉज क्या बताया कि ये क्या है? सोल हैं, और तू भी पहले था, मैं भी जैसे हूं, मुझे याद है पिछले जो जन्म थे वो याद है, मगर तुम भूल चुके हो। क्योंकि भगवान क्या है? भगवान है और अन्य व्यक्ति जीव कहलाता है। आप समझ पाए? साथ साथ ये अंडरस्टैंडिंग दी। फिर यदि हम परेशान होते हैं तो उसके लिए भगवान ने अंडरस्टैंडिंग भगवत गीता में दी, दूसरे अध्याय में बोल दिया मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगाम पायनो नित्यावतांति दिक्षस्व भारता। बोले हे कुंती पुत्र, जिस प्रकार जो दुख है ना वो क्षणिक है। कैसे हैं? क्षणिक। क्षणिक मतलब कुछ समय के लिए है, अर्थात टेम्परेरी है। बोले जिस प्रकार से सर्दी और गर्मी आने जाने वाली ऋतुएं हैं ना, सर्दी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद सर्दी, ऐसा तो नहीं बोला सर्दी आ गई भैया गर्मी आने वाली नहीं, ऐसा होता है? बोले गर्मी आई तो सर्दी आएगी। तो भगवान ने अंडरस्टैंडिंग दी, परेशान मत हो, जिस प्रकार सर्दी के बाद गर्मी और गर्मी के बाद सर्दी आती है, उसी प्रकार से अब जो है ये दुख की जगह क्या आएगा? सुख आएगा। और बोले ये क्या होते हैं? बोले इंद्रियों के बोध से उत्पन्न होते हैं, सेंसेस से पता लगता है। जैसे कई लोग लगाकर गटर में पड़े रहते हैं तो उन्हें इंद्रियां उतनी शिथिल हो जाती हैं, इंद्रियां इतनी शिथिल हो जाती हैं कि पता ही नहीं है कहां पर है, तो उनको इंद्रियों से बोध नहीं हो पा रहा है। तो ये इंद्रियों के बोध के कारण सुख दुख होता है। भगवान कहते हैं उन्हें अविचल भाव से सहन करना सीखना चाहिए हमें, कि कोई बात नहीं, यदि मुझे दुख आया है तो मेरे कर्मास के कारण आया है, जिस प्रकार सर्दी के बाद गर्मी है ऐसा मेरा दुख भी चला जाए। भगवान ये किसको समझा रहे हैं? अर्जुन और हमें। ठीक है, ये लव लेटर है भगवान का, और इस लव लेटर में भगवान पर्सनली हमारे लिए बोल रहे हैं। तो हमें बड़े ध्यान से समझना है कि भगवान क्या क्या समझा रहे हैं, कैसे कैसे भगवान आगे की ओर भगवत गीता में अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं। इससे हमें पता लगता रहेगा कि भगवत गीता में हमें क्या क्या समझाया गया है। ऐसे भगवत गीता को कवर करना इट्स रियली वेरी बिग टास्क, मगर बड़ा बड़ा जो मैं आपसे जितना भी हो सके 1 घंटे का राउंड में मैं प्रयास कर रहा हूँ। फिर भगवान ने नैनम छिन्नन्ति बताया कि किस प्रकार से जो आत्मा है उस आत्मा को काटा नहीं जा सकता। तो इससे फिर अर्जुन को थोड़ा एक अंडरस्टैंडिंग आई दूसरे अध्याय में, और उसको जब हमें समझ आ जाए हम आत्मा हैं तो हमारा दुख, यदि कोई व्यक्ति के परिवार में किसका शरीर छूट जाए और उसे ये अंडरस्टैंडिंग मिल जाए किसी प्रकार से, किसी साधु के माध्यम से, कि वो आत्मा है और वो उसको जो है अंगीकार कर ले, तो उसका दुख कम होगा कि नहीं होगा? होगा। और भक्तों के साथ भक्त देखते हैं ऐसे, भक्त लोग या तो दुखी होते नहीं, होते हैं तो कम होते हैं। आप समझ पाए? फिर साथ ही साथ भगवान कर्म का विज्ञान बताते हैं। क्या बताते हैं?
कर्म के विषय, मैंने बोला था ना कर्म के विषय में भगवत गीता हमें बताती है। तो कर्म के विषय में भगवान जब बताते हैं तो कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भव मां ते संगोस्त्व कर्मणि। दूसरे अध्याय में भगवान बताने लगते हैं कि भैया जो हम कर्म करते हैं ना, तो बोले वो कर्म क्या है? बोले हमें कर्म करने का अधिकार है। क्या है? बोले तुम अपना कर्म करने का तुम्हें अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने कर्मों के फलों का अपने आप को कारण मानो, ना ही कर्म करने में कभी आसक्त हो। तो बोले जैसे इसका क्या अर्थ है, कैसे इसको समझ सकते हैं? भगवान ने बताया तो उसको लोग गलत तरह से भी समझते हैं भगवत गीता के इसी श्लोक को। मगर इसका सही पैटर्न क्या है, सही किस प्रकार समझा जाए? बोले सिंपल पैटर्न इसका ये है, बोले जैसे हम लोग कल सुबह सोचें कि यार हम लोग मैच खेलेंगे। क्या करेंगे? मैच खेलेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे? बोले भैया बल्ला कहाँ है, लाओ बैट, विकेट्स लाओ, है कि नहीं? हम सारी तैयारी करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे, बहुत प्रैक्टिस करेंगे। सारा व्यवस्था किसने किया? हमने क्या किया? कर्म किया। और कल सुबह हमने जाने लगे, एकदम से बहुत तेज बारिश हो गया। आप समझ पाए? तो कर्म का अधिकार किसे है? हमें। फल कौन देगा? भगवान कृष्ण देंगे। कह रहे फल में आसक्त मत हो, करो क्या? बोले कर्म करो। जैसे इसको लेकर, श्लोक को लेकर कई बार लोग मिसगाइड हो जाते हैं। कई लोग सोचते हैं भाई सब कुछ इस प्रकार सोचते हैं, भाई सब कुछ तो भाग्य में लिखा ही है, फिर करने की तो कुछ आवश्यकता है नहीं। ऐसा भी सोचकर लोग गलत अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं। और कई बार लोग सोचते हैं कि भाई जो होगा कर्म से ही होगा, तो मेहनत ही करते रहो। तो वो भी नहीं। दोनों चीजों को कैसे समझना है? बोले जैसे एक किसान व्यक्ति, और किसान क्या करता है? बोले भैया वो खेती करता है। क्या करता है? खेती करता है। जब खेती करता है तो उसने क्या किया? एक वर्ष बहुत अच्छे से खेती किया, और खेती करके उसने जो अनाज बोया था उसका वेट कर रहा था, अच्छा अनाज होगा। तो इतने में बहुत तेज बारिश हो गई। क्या हो गई? बहुत तेज बारिश। या मान लीजिए सूखा ही पड़ गया। क्या मान लीजिए? सूखा ही पड़ गया। मान लीजिए अब सूखा पड़ गया तो उसने बोला यार ये तो बेकार है यार, मैं इतना मेहनत करता हूं, मेहनत करने से क्या है? बोले कोई फल तो मिलता नहीं। तो बोला मेहनत करके भी क्या फायदा है जमीन में? नेक्स्ट ईयर उसने क्या किया? उसने मेहनत की, और अगले वर्ष, इस साल तो सूखा पड़ा था, अगले वर्ष उसने मेहनत नहीं किया, कोई अनाज नहीं बोया, अगले वर्ष बारिश हो गई, डन, बहुत बढ़िया बारिश हो गई। अब क्या कर रहा है? बोला अरे मैं मेहनत कर लेता तो उसे बोलते हैं कर्म का सिद्धांत और दैव्य सिद्धांत। बोले इसमें दैव्य भी है और कर्म भी। तो हमें कर्म भी करना होता है और भगवान से प्रार्थना भी करनी है। आप समझ पाए इस श्लोक को? आप समझ पाए? तो भगवान ने यहां पर समझाया कि हमें क्या करना है। बोले हमें कर्म में आसक्त नहीं होना है। ऐसा नहीं अरे भैया आज तो बारिश आ गई, रोने लग जाए। बोले हम तो बड़ी प्रैक्टिस करी थी हमने, भैया हमने तो मैच के लिए, मैं तो नया बैट लेकर आया था। तो भगवान कह रहे भाई फल देने का अधिकारी मैं हूं, और तुम क्या कर सकते हो? अच्छा कर्म करो, पेपर के लिए पूरी अच्छे से तैयारी करो, और पता लगा पेपर के लिए बिल्कुल अच्छी तैयारी करो, आईएएस बनने के लिए तैयारी करो, और एंड मौके पत्रिका दर्द हो गया। बोले भैया पत्रिका दर्द हो गया, पेपर नहीं दे सकता। तो सब किसके हाथ में है? भगवान के हाथ में। और भगवान का अर्थ क्या है? इसको भगवान भगवत गीता में बड़ा इजी समझाते हैं कि भगवान जो शब्द है ना वो कृष्ण के लिए आता है। साथ ही साथ भगवान इसमें समझाते हैं किस प्रकार इंद्रियों के विषय में, है ना। बोले ध्यायतो विषयान् पुंसः सक्ता तेषु पुजायते सक्ता संजायते कामः कामः क्रोधो विजायते। बोले इंद्रियों का जब हम चिंतन करते हैं कोई भी चीजों के लिए, हमें किसी भी चीज को अंडरस्टैंडिंग के लिए, जैसे ये है, ये कैसा है, इसका सरफेस सॉफ्ट है, हार्ड है, इसके लिए क्या चाहिए? बोले सेंसेस चाहिए। हाँ क्या चाहिए? सेंसेस चाहिए। तो सेंस में अर्थात इंद्रियां चाहिए। जैसे हम किसी का स्पर्श करने की उसके पास इंद्री है, तभी तो स्पर्श करके अंदाजा लगाएगा ना। देखने की इंद्री है तो उससे क्या अंदाजा लगाएगा? बोले भाई यहाँ पे इसने
ब्लैक कलर का टी शर्ट पहना, ब्लैक कलर का शर्ट पहना, आप समझ पाए, अंदाजा लगाएगा। या इसने व्हाइट कलर का शर्ट पहना, तो इससे अंदाजा लगाएगा किस चीज से, इंद्रियों से। तो भगवान कह रहे हैं इंद्रियों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। कोई भी इंद्रिय विषयों का चिंतन करने से उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। जैसे हमने सोचा आइसक्रीम, ये इंद्रिय विषय है। कौन सी इंद्रिय का विषय? हाँ, जीभ का भी, आंख का भी है, अच्छी है ना। व्यक्ति तभी तो कहते हैं नहीं नहीं वो वाली नहीं, ऐसी वाली लाओ, ऐसे कलरफुल लाओ, कलर भी आई अपील देता है। तो बोले क्या है, बोले ध्यायतो विषयान पुंसा। बोले अब क्या है, बोले सबसे पहले व्यक्ति क्या करेगा, इंद्रियों के माध्यम से क्या करेगा, इंद्रियों के माध्यम से वो उसका चिंतन करेगा, सोचेगा उसके विषय में, उस वस्तु के विषय में, और फिर क्या होगा, उससे उसमें आसक्ति होगी। क्या हो जाएगी? बोले भैया आइसक्रीम और वो भी मोमोज, तो उसे लगेगा और फिर वो क्या करेगा, बोले उसमें आसक्ति होगी, और आसक्ति से फिर काम उत्पन्न होगा। काम का मतलब बोले इच्छा उत्पन्न होगी। बोला यार भैया स्विगी से ऑर्डर कर ही देता हूँ। फिर वो अपने मोबाइल से, एंड्रॉइड मोबाइल निकालेगा अपना और स्विगी से तुरंत मोमोज मंगा लेगा। तो ये क्या है, भगवान यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं किस प्रकार से कार्य होता है। हाँ, ध्यायतो विषयान पुंसा सक्ता तेषु उपजायते, सक्ता संजायते कामः, कामः क्रोधोपजायते। बोले फिर क्या हुआ, फिर हमने स्विगी से ऑर्डर किया और वहां पे लिखा गया कि भैया टुडे स्विगी इज क्लोज्ड, लिखा गया। तो फिर मूडी खराब हो गया, फिर क्रोध आ गया, ऐसी की तैसी स्विगी वालों की, इनका भी आज ही मुर्गा बनना था, है कि नहीं? ऐसा होता है ना क्रोध। बोला भगवान बोला ध्यायतो विषयान पुंसा, पहले विषय का ध्यान करेंगे। ध्यायतो विषयान पुंसा सक्ता तेषु उपजायते, तो उसमें आसक्ति होगी। और सक्ता तेषु उपजायते, सक्ता संजायते कामा, आसक्ति से क्या होगा, फिर आसक्ति बढ़ेगी, आसक्ति से काम अर्थात इच्छा आएगी, और काम क्रोधोपजायते, जब इच्छा आ जाएगी अगर वो नहीं मिला तो फिर क्या होगा, क्रोधोपजायते। ये प्रोसेस है, आप समझ पाए? ये भगवान ये साइंस को रिवील कर रहे हैं जिसके विषय में हम लोग सोचते भी नहीं है कि किस प्रकार सच में ऐसा कार्य होता है। इस साइंस को भगवान ने भगवत गीता में क्या किया, रिवील किया। फिर साथ साथ भगवान ने हमें बताया कि हमें मैनुअल है ना, हमने इस बात किया था, ये क्या है, मनुष्य का मैनुअल। फिर भगवान तीसरे अध्याय में बताना शुरू करते हैं क्या खाया जाए। क्या बताया, क्या खाया जाए? बोले ऐसा नहीं कि कहीं भी कोई रेडी दिखा और चले गए उधर बस बैल की तरह। बोला ऐसा नहीं करना। बोला भक्तों के लक्षण नहीं। तो भक्त क्या करेगा, बोले पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या पर्यच्छति तदहम भक्तुम उप्रहितम अश्नामि प्रियात्मना। बोले पत्र पुष्प फल, जो ये जो हम देखते हैं, बोला सतोगुणी वस्तुएं हैं, जैसे पत्र है, साग अर्थात सब्जियां जो हैं, पुष्पम फलम बोले कुछ फ्रूट्स हैं, तोयम अर्थात जल है, इससे संबंधित चीजों को हम पा सकते हैं जो सतोगुण की वस्तुएं, तमोगुण की वस्तुएं नहीं खानी चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति बोले भाई प्याज लहसुन का ग्रेवी बना के खा लो, बोले भैया वो तो भी वेजिटेबल नहीं, मना किया। आप समझ पाए क्या खाना है, इसके विषय में भी वैरायटी बताई। कहां पर बताई? हाँ, मैं सोचा नारद पंचरात्र में। हाँ माता ये बताया, ध्यान रखो, मैं बीच में पूछता रहूंगा ताकि आप लोग वहीं पर बने रहें। पता लगा आप लोग भारी चले गए कहीं, बात की तरफ भी सबका ध्यान है। तो अभी क्या भगवान ने बताया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या पर्यच्छति तद हम भक्तिम उप्रहितम अश्नामि प्रियात्मना, कि मैं खाता भी। बोले क्या खाता हूँ, बोले पत्र पुष्प फल। बोले मेरे पिताजी अगर ये भी नहीं है ना तो तोयम जल दे दे मुझे, मैं उससे ही प्रसन्न हो जाऊंगा। भगवान इतने दे रहे, भगवान ने क्या करा है, बोला जो भी है, अरे कुछ नहीं है तो जल दे दे मुझे। भगवान कह रहे हैं मैं उसको भी स्वीकार करता हूं, पर देना कह रहा है कैसा है, बोले प्रेम और श्रद्धा के साथ। कैसा देना है, प्रेम और श्रद्धा के साथ। जैसे कोई व्यक्ति बोले भैया नूडल कैसे खाते हैं, बोले भैया फोक से खाते हैं नूडल, फोक से खाने का तरीका है नूडल को। तो बोले भगवान को खिलाने का क्या तरीका है, बोले पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या पर्यच्छति तदहम भक्तुम
उपरितम अश्नामि प्रियात्मना, प्रेम और श्रद्धा के साथ। प्रेम और श्रद्धा भगवान का क्या है? भोग है भगवान का। ऐसा नहीं भगवान देखो मैं लेके आया काजू कतली आपको खानी पड़ेगी, अरे बोले नहीं। जयति तेदिकम जन्मना मृजा शैति इंद्र शाश्वतति, बोले करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियां भगवान के चरणों को दबाने के लिए लायक रहती हैं। भगवान हमारी काजू कतली के दीवाने हैं क्या? नहीं, तो हमें समझना है प्रेम और श्रद्धा के साथ देना। आप समझ पाए? अब आगे चलते हैं। फिर भगवान ने बताया कि इसको भी खाना है, तो इसको भी कैसे खाना? देखो साइंस पूरा इसमें क्या नहीं लिखा है भगवत गीता में, हम पढ़ते ही नहीं है इसको। पढ़ेंगे तो पता लगेगा बाप ने एक के बाद एक चीज, एक के बाद एक। अभी तो तीसरे अध्याय पे पहुंचे हैं, 18 अध्याय कहां तक क्लियर करेंगे? और मैंने तो सिर्फ एक एक श्लोक कोई सा भी उठाकर ऐसा बोल दिया, कोई ऐसा नहीं। कल हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन पे तो ऐसा वो प्रैक्टिस कर नहीं पाया, तो मैंने बोला चलो जो जो समझ आ रहा है जो सा श्लोक वो बोल लेते हैं। ऐसे ही आते समय पेज मोड़ दिए, चलो ये बोल लेते। तो इसमें बताया उनको को भी अब कैसे खाना है, उनको भी कैसे खाना है। भगवान कहते यज्ञ शिष्टासिनः सन्तु मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुंजते ते त्वगम पापाय पंचात् कारणा। बोले भैया ऐसा डायरेक्टली तोड़ने का नहीं, क्या नहीं करना है? डायरेक्टली ऐसा तोड़ा जैसा दिखा सेब तोड़ा और सीधा होता है। गांव की तरफ ऐसा लगा है, आज भी विलेज एरिया में ऐसा होता है ना। हमारे यहाँ पर लीची आदि देहरादून में होती है, तो ऐसा तोड़कर अब से कुछ वर्ष पहले हमने देखा ऐसा नीचे रहता था, तोड़कर खा सकते थे, तो ऐसा तोड़ा और खा लिया। बोले हाँ बढ़िया, ऐसा नहीं। तो भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं, बोले यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, बोले यदि भगवान के भक्त जो हैं सभी प्रकार के पापों से मुक्त रहते हैं। श्लोक में भगवान बता रहे हैं, बोले सभी पापों से मुक्त रहते हैं क्योंकि वे यज्ञ से अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। बोले जब भगवान के लिए बनाया जाता है इस चेतना के साथ, तो उसको क्या कहते हैं? यज्ञ। क्या क्या कहा गया उसको? यज्ञ कहा गया, भगवान के लिए प्रसाद बनना। तो अभी इस प्रसाद को खाते हैं, कौन खाते हैं? बोले भक्त लोग वही खाते हैं, संकल्प लेते हैं। बोले नहीं, भगवान को ऑफर हुआ तो खाएंगे वरना नहीं। तो फिर क्या है? बोला वो क्या है? बोले यज्ञ का बचा अवशेष है, उसको खाने से क्या होगा? बोले उसको खाने से उनके पापों का भगवान कह रहे हैं मैं हरण कर लेता हूं, उनके पापों को मैं। देखो ये साइंस रिवील हुई है यहां पर, ये विज्ञान भगवान ने बताया है। हम लोग दुखी क्यों हैं पता है? क्योंकि बहुत अच्छे हैं इसलिए। हमने ऐसी कलाकारी करी है। हम लोग HNS ग्रुप के हैं। HNS मतलब हम नहीं सुधरेंगे, ये वाला ग्रुप है हमारा। तो HNS ग्रुप वाले हैं, तो हम सुधरे नहीं, तो उसका फल हमें मिल रहा है। और उसका फल क्या है? बोले उसका फल है जब हम गलत कार्य करते हैं उसका फल है दुख। पाप का फल क्या है? दुख। और पुण्य का फल क्या है? सुख। तो भगवान ने बोला जो व्यक्ति मेरे यज्ञ से बचे अन्य अवशेष को पाता है तो क्या होता है? फिर उसके पापों का मैं हरण कर लेता हूं। आप समझ पाए? और जो केवल अपनी उदर पूर्ति के लिए खा रहा है, क्या कर रहा है? केवल अपनी इंद्रिय सुख के लिए। बोला आज क्या बोला? आज वो बनाएंगे पनीर मखनी बनाएंगे, आज ये बनाएंगे, आज ये राजमा बन रहा है। बोला केवल इसमें ध्यान है पर भगवान पे ध्यान नहीं। बोले भगवान को राजमा बोला आज भगवान के लिए बना है, ऐसा ध्यान नहीं है। तो बोले क्या कर रहा है? बोला पाप खा रहा है, अपना पेट में क्या डाल रहा है? और पाप का फल क्या है? देखो एक साइंस और रिवील हुई, भगवत गीता साइंस ऑफ गॉड। ये क्या है? भगवान का विज्ञान है, साइंस ऑफ गॉड है। देखिए यहां पर पता लगा, क्या पता लगा अभी हमें? कि यदि हम अन्न खाएंगे बिना भूख के खाएंगे तो बाद में हमें ऐसा नहीं बोलना भगवान मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, ऐसा नहीं बोलने का है। इसलिए आज से संकल्प लो कि क्या करना है हमें? भोग लगाने। ठीक है, इसमें कोई भोग लगाने में ऐसा कभी नहीं होगा कि हमने 8 रोटी रखी और उसमें से एक बची, 7 तो कृष्ण खा गए, बोला निपटा दी मम्मी सारी निपटा दी, 8 बनाई थी देखो मेरे लिए 1 बची। ऐसा नहीं होगा कृष्ण दयालु। बोले ऐसा क्यों नहीं होगा? बोले पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोले भगवान पूर्ण है, उनसे पूर्ण निकाल लिया जाए तो भी पूर्ण बच जाता है। तो भगवान ऐसे दृष्टि मात्र से उसको पा भी लेंगे और पूर्ण बचा भी देंगे। ये भगवान की क्वालिटी है, इसलिए वो भगवान है। हम खाएंगे तो अपना तो खा जाएंगे, साथ वाले की प्लेट का भी खा जाएंगे।
और पेट भी नहीं भरेगा। भगवान उससे ही अपना आनंद ले लेंगे और हमको जो देंगे उससे हमारे पापों का हरण हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं? तो इसको मैं बता तो रहा हूं और मेरी एनर्जी को प्लीज वेस्ट मत करना। तो आप लोग भोग लगा खाने का प्रयास करना और विश्वास मानिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ऐसा संकल्प लेकर बैठे कि हमने कुछ भी खाएंगे तो भगवान को ऑफर होगा वही खाएंगे, वरना नहीं खाएंगे। आप समझते हैं? तो इसलिए अभी हमें ऐसा ध्यान रखना है। साथ साथ फिर भगवान ने अंडरस्टैंडिंग दी हमें तीसरे अध्याय में, बोले यद यदाक्षरति श्रेष्ठ तत्तदेव तनुजना सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तल अनुवर्तते। बोले सोशली अंडरस्टैंडिंग भी दे रहे हैं क्या? बोले भैया अगर कोई घर का बड़ा है ना, जैसा तू करेगा वैसा तेरा बेटा करेगा, जैसा पॉलिटिशियन करेगा तो अन्य लोग भी उसका अनुसरण करेंगे। बोले यदि आचरण श्रेष्ठ, बोले जब श्रेष्ठ आचरण करता है उसे देखकर फिर क्या होता है, अन्य लोग उसको देखकर वैसा ही आचरण करते हैं। तो यदि हम कहीं पर भी श्रेष्ठ हैं, यदि हम कहीं पर भी श्रेष्ठ हैं, यदि हम कहीं सासू जी हैं, यदि कहीं हम ससुर जी हैं, तो हम श्रेष्ठ हुए कि नहीं हुए घर में? यदि हम कहीं क्लास टीचर हैं, यदि हम कहीं टीएल हैं, टीम लीडर हैं, तो हम श्रेष्ठ हुए कि नहीं हुए? श्रेष्ठ हुए ना। तो बोले जो श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करता है उसे देख के अन्य लोग आचरण करते हैं, तो इसे क्या करना चाहिए? ढंग से हमें आचरण अच्छा रखना चाहिए ताकि दूसरे भी हमें अच्छे से कॉपी करें। आप समझ पाए? तो हमें क्या करना चाहिए? बोले अपना आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। अगर हम बड़े भाई हैं तो हम अच्छे से रहेंगे, तब छोटा वाला हमें कॉपी करेगा। पिता हैं तो हमें क्या करना है? अच्छा आदर्श पिता बनना है जिससे पुत्र हमें कॉपी कर पाएगा। हम लोग पहले सिगरेट फूकेंगे और हम बोलेंगे बेटा देखिए तो गलत चीज है, ये पीने का नहीं, ना बोल देंगे। आप समझ पाए यहाँ तक? तो मुझे थोड़ा टाइम का मुझे बताते रहना, उधर से आंख मारते रहना, मैं किसी को बताने वाला नहीं है। तो साथ ही साथ भगवान ने बताया फिर 4th चैप्टर पे हम आए। 4th चैप्टर में भगवान ने बताया इमं विवस्पते योगम प्रोक्तवाहनम अव्ययम विवस्वान मन विप्राह मनुरिक्ष्वाक ब्रवीत। बोले भगवान ने कहा, बोला जो ये मैंने अंडरस्टैंडिंग तुम्हें दे रहा हूं ना अर्जुन, बोले इसे मैंने पहले किसे दिया था पता है? सूर्यदेव को दिया था। हम उनका नाम क्या है पता है? विवस्वान। हम सूर्यदेव को पानी तो दे देते हैं, कई बार बाल्टी भी पूरी कर देते हैं, पर हमें पता नहीं वो है कौन। उनका नाम है विवस्वान। तो बोले मैंने विवस्वान को दिया और उन्होंने मनुष्यों के जो पिता हैं मनु, उन्होंने आगे फॉरवर्ड कर दिया। किसको? मनु को। मनुष्यों के पिता हैं मनु। मनु के कारण ही हम लोग क्या कहलाते हैं? मनुष्य। और मनुष्य ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को आगे दे दिया। ठीक है? तो इक्ष्वाकु जी के पास ये अंडरस्टैंडिंग पहुंच गई। तो भगवान कह रहे कालांतर में लुप्त हो गया था, तो मैं तुम्हें ये अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं भगवद गीता। और साथ ही साथ फिर भगवान ने यहाँ पर बताया कि एवं परंपरा प्राप्तम राजस्यो साकालीने महता योगो नष्ट परंतपा। बोले संसार में हम कोई भी चीज करते हैं तो हम उसको ना देखते हैं ISI मार्क है क्या? बोले भैया गोल्ड है तो गोल्ड कौन सा मार्क होता है? हाँ, माताओं को पक्का पता होगा। माता जी कौन सा मार्क? हॉलमार्क। ऐसा कोई ऐसा मार्क आया आपको कोई? तो वो जो मार्क होता है उसको देखकर ही लेंगे भैया। तो मगर जब साधु की बात आती है, जब भक्त की बात आती है, जब डिवोटी की बात आती है, जब ज्ञान की बात आती है, तो हम कहीं से भी ले लेते हैं। पनवाड़ी की दुकान पे खड़े होकर भी सुन लेते हैं। बोले कोई भी टीवी में प्रोग्राम आ रहा है उसको सुन लेते हैं। तो बोले भगवान ने बताया, बोले एवं परंपरा प्राप्तम। बोले परंपरा में आने वाले ज्ञान को, परंपरा आप समझ गए, एक के बाद दूसरे को। ऐसे पूरे विश्व में केवल 4 परंपराएं हैं, जिसमें से हमारी एक परंपरा है ब्रह्म गौड़ी वैष्णव संप्रदाय। यहाँ पे सबसे पहले कृष्ण ने अंडरस्टैंडिंग दिया, ज्ञान दिया। किसको? हाँ, ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र को दिया, नारद जी को। नारद जी ने वेद व्यास जी को। आगे करते करते फॉरवर्ड होते हुए जैसे आ रही है, तो वो परंपरा जो आई है, तो फिर वो शिला प्रभुपाद के पास आई। शिला प्रभुपाद से उनके बाद डिसाइपल्स के पास आई, उसके बाद उनके जो डिसाइपल्स हैं, तो वो जो डिसाइपल्स बोलेंगे वो फिर क्या है? लीगल। जैसे बच्चे का एडमिशन कराएंगे तो CBSE बोर्ड में कराएंगे ना,
ICSE बोर्ड में कराएंगे ना, ऐसा थोड़ी ना कोई छज्जू हलवाई का स्कूल है वहीं एडमिशन करा देगा, ऐसा तो कोई नहीं करेगा। इसी प्रकार से ISI मार्ग साधु देखना है, अर्थात क्या देखना है कि कौन साधु परंपरा में स्थित है, उसकी बातों को मानना है, उसकी बातों को समझना है। ठीक समझ पाए? आगे चले तो यहां हम समझ पाए कि यहाँ पर हमें जो भी अंडरस्टैंडिंग लेनी है वो किसके माध्यम से लेनी है? परंपरा के माध्यम से। और जैसी हमारी परंपरा है ठीक इसी प्रकार से अन्य परंपराएं हैं। ब्रह्मा जी को जैसे ज्ञान दिया तो यहाँ ब्रह्म गौड़ी वैष्णव संप्रदाय जो इस्कॉन के नाम से भी जाना जाता है, इस्कॉन उसी के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से श्री संप्रदाय लक्ष्मी जी को दिया गया, लक्ष्मी जी ने आगे फॉरवर्ड किया और करते करते कलयुग तक आया, तो भक्त लोग आज भी कलयुग में उपस्थित हैं बहुत सारे। जैसे ब्रह्म गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के तो वो श्री संप्रदाय, दूसरे स्टूडेंट हुई, जैसे आप समझो पहले स्टूडेंट हो गए ब्रह्मा जी, ऐसी दूसरी परंपरा की दूसरी यूनिवर्सिटी हुई, उसकी कौन हो गए स्टूडेंट? श्री अर्थात लक्ष्मी जी। ऐसा ही रुद्र संप्रदाय, रुद्र अर्थात शिव जी, शिव जी को अंडरस्टैंडिंग दी। रुद्र किसे कहते हैं? शिव जी। शिव जी को अंडरस्टैंडिंग दी, शिव जी ने आगे फॉरवर्ड करते करते कलयुग में वो भक्त लोग हैं जो रुद्र संप्रदाय से हैं। ठीक है, ऐसे कुमार संप्रदाय, ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हुए, सनत सनंदन सनातन सनत कुमार, उनको अंडरस्टैंडिंग दी, उन्हें आगे फॉरवर्ड किया। वो भी आज कलयुग में बहुत सारे भक्तजन उसी संप्रदाय से हैं, उसमें भक्ति सीखते हैं। तो इन 4 संप्रदाय में हमें सुनना है। आप समझ पाए? ऐसा नहीं खोला यूट्यूब, जिसका मन आ रहा है खोला, वही हमने निकाला और सुनने लगे। तो देखना है क्या वो परंपरा में है। आप समझ पाए? जैसे कोई व्यक्ति सोचे कि हम खुद पढ़ लेंगे और बुक्स ले आए, बोले कौन सी क्लास में? बोले भैया मैं 10th क्लास में। तो 10th क्लास की उसने क्या किया? 10th क्लास का बुक्स ले आया, तो उसे पढ़ा हुआ मानेंगे? माने? वो कह रही है हाँ मानेंगे। तो कहने का अर्थ है जैसे कोई खुद पर्सनल बुक लिया है तो उसे पढ़ा हुआ नहीं मानेंगे। एक यूनिवर्सिटी में जाने की, एक स्कूल में जाने की आवश्यकता है, जो कि लीगल स्कूल है। यहां तक हम समझ पाए। अब आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी मैं कंप्लीट करूंगा, समय भी हो गया। फिर भगवान ने बताया कि जो भक्त है ना वो कौन है, कैसे प्रकार से भक्त का क्या बोलेंगे उसकी क्वालिटी क्या है, या फिर हम बोलेंगे कितना स्पेशल है भक्त। तो भगवान कहते हैं मनुष्याणाम शास्त्रेषु कश्चिन ददति सिद्धये यदतामपि सिद्धानाम कश्चिन मां विद्धि तत्त्वता। बोले कई हजार लोग सिद्धि के लिए प्रयत्न करते हैं। बोले चलो भक्ति करते हैं, कई हजार सिद्धि के लिए प्रयत्न करते हैं, अलग अलग तरीके से भी करते हैं। कोई अष्टांग योग करता है, कोई ध्यान योग करता है, कोई कर्म योग करता है। आप समझ पा रहे? तो उनमें से कोई बहुत सारे प्रयत्नशील होते हैं और इस तरह की सिद्धि प्राप्त करने वालों में कोई बिरला, उनमें से भी हजारों लोग निकलते हैं, उनमें से कोई बिरला ही बोला मुझे जैसा मैं हूं वैसा मुझे जान। तो कहने का अर्थ है जो भक्त कोई हमें दिखता है तो हमें बड़ा प्रसन्न होना चाहिए। अरे बड़ा फॉर्चुनेट, इतने सारे लोग देखो देहरादून में कितने लोग भक्त हैं, कितने लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं। आप समझ पाए? फिर भगवान ने प्रकृति के विषय में बताया, मया दक्षिण प्रगति सूयते सचराचरम हे पुराणेन कौन्तेय जगति परिवर्तते। इस सर्दी गर्मी बरसात पतझड़ ये सब कुछ किसकी अध्यक्षता में कार्य करता है? मया दक्षिण प्रगति, भगवान की, मेरी मतलब मेरी नहीं, भगवान की। मया दक्षिण प्रगति, बोले मेरी प्रकृति, जो प्रकृति है ना, एक तो मया दक्षिण मेरी है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। ऐसा नहीं कि बोला है भैया ये ऑटोमेटिकली हो रहा है, बोला सर्दी है ऑटोमेटिकली, गर्मी उसके बाद ऑटोमेटिकली आ रही है, बरसात ऑटोमेटिकली हो रहा है, सूर्य ऑटोमेटिकली निकल रहा है, फूल ऑटोमेटिकली चल रहे हैं, ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली निकल रही है, हम लोग भी ऑटोमेटिकली, सब कुछ ऑटोमेटिकली है, बस सब कुछ ऑटोमेटिकली नहीं है, ऑटोमेटिकली अर्थात अपने आप हो रहा है। ऐसा नहीं कि भगवान कह रहे मेरी अध्यक्षता में कार्य करता है। तो भगवान ने यहाँ पर बताया भी। फिर भगवान ने बताया भाई क्या, देखिए अभी प्रकृति पे आ गए, हमने बात की थी, हमने भगवान के विषय में बात करी, क्या क्या इसमें बताया गया और हमने जाना इसमें कर्म। भगवान ये सारी चीजें एक एक करके क्लियर कर रहे हैं भगवत गीता में। फिर भगवान कहते हैं उनका क्या क्या है इस सृष्टि में, उनका क्या क्या उनका है। फिर भगवान ने बोला भूमि रापो नलो वायु खम्मन बुद्धिरेव च अहंकारम इति यम में भिन्ना प्रकृति रष्टदा। फिर भगवान ने कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र कहाँ है पता है आपको? हरि बोल, हरि हरि। मैंने पहले बोला था जब कीचड़ में जाते हैं ना तो पानी की बाल्टी लेकर नहीं जाते हैं,
पानी की बाल्टी लेकर किचन में नहीं जाते हैं। पानी की बाल्टी किचन में लेके जाएंगे, बोले माता जी क्यों जा रही है, बोले बीच में नहा लूंगी। ऐसा कोई करता है? नहीं करता है। तो हम लोगों को बात भी नहीं करना चाहिए, समझ पाए? तो अभी क्या करना है, बोले फिर भगवान ने यहाँ पे समझाया कि भगवान का क्या क्या है। भगवान ने बोला भूमि रापो नलो वायु खम मन बुद्धि रेवच अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति रष्टदा। भगवान ने कुरुक्षेत्र अर्थात हरियाणा में जो भूमि है उसके बीच में ताल ठोक के, आज तक किसी ने ऐसा बताया नहीं, भगवान ने बोल दिया। कृष्ण ने बोला भूमि अग्नि जल वायु आकाश ये सब मेरा है। और तो और बोला मन बुद्धि अहंकार ये आठों मेरे हैं। अब बताओ बचा गया? फिर भगवान ने बताया मैं हूं कौन। भगवान ने बोला अहम सर्वस्य प्रभु मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। बोले अहम सर्वस्य प्रभु, बोले जो कुछ है ना सब मुझसे उद्भूत हुआ है। कुछ भी है संसार में, भौतिक है या आध्यात्मिक है, दोनों में से कुछ भी है, या भौतिक है या फिर आध्यात्मिक है। भगवान ने पहली बार कोई देवता ऐसा क्लेम नहीं कर पाया, कोई ऐसा क्लेम नहीं कर पाया कि क्या है, सब कुछ मेरा है और मैं ही मालिक हूं। भगवान ने यहाँ पर क्लेम भी कर दिया कि भूमि भी मेरी, अग्नि भी मेरी। और भगवान ने बताया जीव से संबंध क्या है। ममेवांशो जीव लोके जीव भूता सनातना मंचष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। भगवान ने बताया कि भगवान से हमारा संबंध क्या है, बोले मेरे ही अंश हैं। फिर भगवान ने साथ साथ कहा, बोले अहम बीज प्रदा पिता, बोले बीज देने वाला क्या हूं, पिता हूं। तो अभी समय काफी हो गया, ऐसा लगे तो काफी लंबा हो जाएगा, लगभग 5, 6, 7 अध्याय तो लगभग हो गए हैं। तो बड़ा हमने रिवीजन कर लिया। यदि आप और जानेंगे इसके विषय में, तो यदि आप और भगवत गीता के विषय में जानना चाहेंगे, खोलिए, थोड़ा सा पढ़िए, ऐसा करना बंद करिए। ऐसा समझते हैं? सब कुछ याद है, ऐसा तो सब समझ गए। ऐसा करने का बंद करिए, ऐसा थोड़ा सा, एक पेज, थोड़ा ज्यादा टाइम नहीं लगता है अगर हम लोग। और आप कुछ नहीं करिए, केवल 2-3 दिन पढ़ लीजिए। 2-3 दिन पढ़ के ना अच्छा सा फील होगा ऑटोमेटिकली, एक ही दिन में बहुत अच्छा सा फील होगा। आपके ना जो ऐसे कुछ प्रश्न हैं जो बार जोड़ते रहते हैं, उतने इजीली रिवील होंगे, क्योंकि एक तो भगवान बोल रहे हैं, ऊपर से श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं। एक तो बोला बुक भैया ऐसी है हमारी, जैसे स्कूल में बच्चा बोले भैया बुक ऐसी वर्ल्ड की नंबर 1 बुक हमारे स्कूल में पढ़ाई जाती है। और फिर बोला टीचर भी वो है, बोला वर्ल्ड का नंबर 1। तो ऐसा बोला बुक भी नंबर 1 भगवान के मुख से निकली है और श्रील प्रभुपाद ने। आप समझ पाए? तो हमें क्या करना है, नहीं करना है, और ऐसा करने का है। थोड़ा सा एक पेज पढ़ें, बहुत सारे। और मैंने आपको उदाहरण दिए, मैं 3-4 प्रभु जी लोगों को उदाहरण दिए जिसमें किस प्रकार से उनका लाइफ चेंज हो गया। किसके कारण चेंज हुआ? और भगवत गीता यदि हम पढ़ते हैं तो उसके बाद हमारा बहुत सारे जो डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। और इसका इतिहास इसका गवाह है, अर्जुन जी भी इसके गवाह है। सबसे पहले जैसे ही पूरा सुन लिया तो एकदम से बोले नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्याच्युता स्थितो वस्मि गत संदेहा करिष्ये वचनं तव। बोले भगवान जो आप बोलोगे ना मेरा नष्ट हो गया। बोले क्या नष्ट हो गया? बोले मेरा जो मोह है ना वो नष्ट हो गया, स्मृति मुझे वापस प्राप्त हो गई। क्या करने का ये पता लग गया, क्या नहीं करने का ये भी पता लग गया। डू एंड डोंट दोनों पता लग गए। कौन कह रहे हैं? अर्जुन कह रहे हैं। और कह रहे हैं अब मैं क्या करूंगा, जो आप कहेंगे उसका मैं पालन करूंगा। और ये भगवत गीता अभी हम लोग आज भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, आज आप लोगों ने इसके विषय में सुना भगवत गीता। जिस प्रकार यदि व्यक्ति स्वरूप में भगवान आए तो कैसे आते हैं पता? गुरु के रूप। यदि शब्द स्वरूप में भगवान आए ना तो भगवान आते हैं किस रूप में बताएं? महामंत्र। इसी प्रकार यदि ज्ञान स्वरूप में भगवान आए तो कैसे आते हैं? भगवत गीता के रूप। जैसे अगर देख रहे हैं भौतिक दृष्टि से
पाषाण स्वरूप में आए तो गोवर्धन जी के स्वरूप में आते हैं। आप समझ पा रहे? ऐसे ही ऐसा नहीं है कि भगवत गीता भगवान के मुख से निकला है, बोले नहीं। इस स्टेटमेंट को हमें ठीक करना है, बोले नहीं, भगवान के मुख से नहीं निकला, ये भगवान है। क्या है? भगवान में, और भगवान की वाणी में हम बार बार सुनते हैं भक्तों से कि कोई भेद नहीं है। तो अब हमें थोड़ा सा अपने अंदर इसको बार बार प्रैक्टिस करें। हम जब बार बार रिपीट करेंगे ना इसको अपने में, तो तब हम इस बात को कभी ना कभी अंगीकार कर लेंगे, समझ जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके। और फिर क्या होगा? बोला हमारा भी नष्ट हो मोह, हमारा भी मोह जो है ना खत्म हो जाएगा। नष्ट हो मोह स्मृति लब्धा, तो स्मृति में आ जाएगी। आप समझ पाए? साथ ही साथ फिर भगवान एक इसमें बहुत लास्ट में इंटरेस्टिंग पॉइंट्स बोलते हैं। दो बातें भगवान ने बड़ी अच्छी बोली, अच्छी है सारी अच्छी बोली, और भगवान ने जो आप जिससे आप बहुत ज्यादा एकदम लगी रहते हैं, बोला भगवान कहते हैं, एक तो कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा अहम स्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान ने यहाँ पे बड़ा इजीली हमें एक तो ऑफर दे दिया। बोले क्या ऑफर दिया? बोले भैया कैसे भी कलाकार हो, अब क्या करो? बोले सर्वधर्मान परित्यज्य, बोलो सारे धर्मों को छोड़कर अब मेरी शरण में आ। अहम तो अर्थात मेरा भक्त बन जाओ। शरण में आने का क्या अर्थ है? बोले भक्त बन जाओ। और भगवान कौन सा ऐसे कह रहे कि नहीं भैया सांस लेना बंद करो, दबा दी सांस को। बोले नहीं, हरे कृष्ण महामंत्र जप करो, भक्तों के थोड़ा आश्रय में रहो, भगवत गीता जी का अध्ययन करो। ये शरण का स्टेप है ना। बोले सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, केवल मेरी शरण, माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। और लास्ट में भगवान ने एक बात बोली, मां शुचा। क्या बोला? मां शुचा। अगर अभी जैसे मान लीजिए अभी कोई रास्ते में बड़ा बॉडी बिल्डर कोई ऐसा हो, या कोई मिनिस्टर हो, यहाँ के मुख्यमंत्री, किसके गर्दन पे कंधे पे हाथ रख के बोले डरने का नहीं है, मैं साथ हूं, तो फिर तो कोई पुलिस वाला रोकेगा, बोलेगा देख कभी लगाऊं कौन। तो ऐसा ही भगवान ने कह दिया मां शुचा। बोले देख डर मत कि क्या होगा, मैं भगवान की शरण हो जाऊंगा, ऐसा सोचूं। तो ये मैं भी बोल रहा हूँ, मैं भी प्रयास कर रहा हूँ कि कभी आज नहीं, कल नहीं, परसों कभी भगवान की शरण अधिक से अधिक में ले सकूँ। अभी हो सकता है इतनी मात्र, शायद जब करने मात्र, शायद अभी लेक्चर देना तो इजी, छोटा ना जीवन मुश्किल है। तो भगवान ने बोला सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, अहम त्वाम, मैं तेरे सर्व पापेभ्यो, जितने पाप तूने आज तक किए, मोक्षयिष्यामि, उन सभी को क्या करूंगा? मां शुचा। डर भी मत, ऐसा मत पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे, ऐसा नहीं। बोले मां शुचा, टेंशन लेने का। भगवान के एक विग्रह भी, उनके हाथ में, मुझे नाम भी याद नहीं है, मतलब क्षमा करता हूं, उनके हाथ में से लिखा कांचीपुर। भगवान के जो विग्रह हैं कांचीपुर पर ने बताया, उनका हाथ ऐसा है, उस पर लिखा है मां शुचा, डरो। सोचो, भगवान विग्रह स्वरूप में भी कह रहे हैं, इसमें भी बोल रहे हैं, और विग्रह स्वरूप में भगवान कह रहे हैं मां डरो। और साथ ही साथ भगवान ने इसमें समझाया। अभी हम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाएंगे आज, कल हम लोग इस प्रभु जी के साथ, जगदीश प्रभु के साथ थे, और थे हम लोग पैसिफिक के पास, तो काफ़ी भक्त माताएं भी आई हुई थी, और बड़ा अच्छा लगा, कीर्तन भी किया, मजा आया। और आज हम लोग ना सेंटिव्यू मॉल जाएंगे, आपने देखा हाथी बड़कल में? हाँ, है ना प्रभु जी, ऐसे ही है ना प्रभु? आज तो आज हम लोग जाएंगे प्रसाद के बाद। तो कोई भक्त लोग, अब आपने सुन तो इतना लिया इसके विषय में, है ना, अब इतना सुन लिया, ये पता लगा ये बम में पक्का फूटेगा। अब आपको देखना है कि आपको किसके पास देना है। और भगवान कहते हैं, बात में समझाते हैं, क्या कह रहे हैं भगवान? भगवान कहते हैं नाचा तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतमा भूता नाच में तस्मात् अन्य प्रिय करो भूई। इस श्लोक को बड़ा ध्यान से समझिएगा। भगवान कह रहे हैं नाचा तस्मात् मनुष्येषु, बोले इस संसार में मुझे उससे अधिक कोई प्रिय नहीं। किससे प्रिय? बोले जो मेरी इस भगवत गीता का क्या करता है? प्रचार करता है।
किसे प्रचार करता है? अन्य जगह देंगे, हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसका जीवन परिवर्तित होगा। बोले ऐसा व्यक्ति ना तो इससे बढ़कर इस धरातल पर ना मुझे कोई था। किससे बढ़कर? बोले जो मेरी भगवत गीता का प्रचार करता है। आप समझ पाए? तो यदि हमारे में ऐसा सामर्थ्य नहीं है कि हम बहुत सारे जगह जा जाके हम बता पाए, तो हम भगवत गीता तो दे ही सकते हैं। और हमने एक बात भी चर्चा भी की थी कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। यदि हम नहीं कह सकते तो कृष्ण उपदेश दे तो सकते हैं। ये क्या है? कृष्ण का ही तो उपदेश है। इसे क्या करेंगे? यदि हम दे देंगे तो चैतन्य महाप्रभु भी हम पर कृपा करेंगे। भगवान ने बोला ऐसा व्यक्ति जो मेरे इसका प्रचार प्रसार करता है तो क्या होगा? बोला ऐसा व्यक्ति मुझे इस धरातल पे उससे बढ़कर ना कोई प्रिय था। भूतकाल में कोई भी उससे बढ़कर भगवान को प्रिय नहीं, ना था ना है, प्रेजेंट में भी ना होगा, भविष्य में भी उससे बढ़कर कोई भगवान को प्रिय नहीं होगा जो क्या करेगा? भगवत गीता का प्रचार। और ये प्रचार कई प्रकार से कर सकते हैं। हम दे भी सकते हैं, साथ साथ उस व्यक्ति को समझा भी सकते हैं, उसे सैंपल के साथ हम लोग लिंक कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। हमारी ऑनलाइन क्लासेस प्रभु जी ले ही रहे हैं, उसमें भी लिंक कर सकते हैं। और रिकॉर्डेड है, यदि नहीं कोई व्यक्ति ऐसा होगा तो रिकॉर्डेड भी दे सकते हैं। आप समझ पाए? तो उससे क्या होता है? जीवन परिवर्तित हो जाएगा, तो फिर वो धन्यवाद करेगा, है कि नहीं? और हम क्या बन जाएंगे? भगवान के। तो अभी कौन प्रिय बनने चाह रहे हैं? 3-4 बजे के आसपास हरि बोल। तो ठीक है, हम सभी चलेंगे, मैं भी उसमें, मैं भी प्रिय बनना चाहता हूँ। लास्ट ईयर में जो गीता का प्रोग्राम हुआ था डिस्ट्रीब्यूशन का, मैं मुंबई में था, तो वहाँ पे ऐसा प्रोविजन था कि एक तुला बनाई थी, तो तुला में करके तुलादान होता है। तो यहाँ पे ऐसा प्रोविजन रखा है प्रभु जी? ऐसा तो प्रभु जी के माध्यम से भी कुछ भविष्य में हम कर सकते हैं। तो काफी अच्छा हुआ। बोले आप अपना वेट बता दीजिए प्रभु जी, हमारे बिल्कुल लेकिन रेडी रहते हैं किसी काम को प्रभु जी के जीवन में। कभी प्रभु जी ने मना, कभी प्रभु जी ने मना किया ही नहीं है। बस आप तुलादान जिसको कराना हो तो प्रभु जी उसके लिए भी देखो, जगदीश प्रभु जी तुरंत रेडी, तुरंत रेडी। जो भी बोलो कि कभी मैंने प्रभु जी के साथ रहा पहले समय से, वो कोई भी काम को मना करते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो अभी क्या है, प्रभु जी का वेट देख लेना भाई। तो तुलादान भी कर सकते हैं, कोई करना चाहे, भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। और तो अभी हम 3:30 बजे 4 बजे चलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। और आज हमने जो भी जाना उसका हम थोड़ा सा घर पर या चलते फिरते थोड़ा सा उसके विषय में एक बार सोच लें, मनन कर लें। उससे क्या होगा? हमें स्मृति रह जाएगी। स्मृति है, थोड़ा सा एक श्लोक भी रह गया ना, केवल एक श्लोक, विश्वास मानना, एक श्लोक, और मरते समय भी किसी को वो श्लोक बोल दिया तो पक्का 100% कोई संशय रखना ही मत। बोले पक्का कृष्ण मिलेंगे जैसे हम चाहते उसी स्वरूप में, 101%। और मैं आपको ये भी प्रार्थना करता हूं कि इसको हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। जैसे अभी ऐसा मैं इसलिए आपको बोला हूं, केवल प्रेरणा देने के लिए। मेरा उद्देश्य आपसे कोई ऐसा कोई सम्मान प्राप्त करना नहीं है, श्रील प्रभुपाद साक्षी में। मगर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमें वर्षों से ऐसा अभ्यास है कि जब सुबह अपना नहाने जाते हैं तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भगवत गीता के श्लोकों को बोलना शुरू करूं। भगवत गीता के श्लोकों को बोलना शुरू करूं। तो भगवत गीता ऐसा दिव्य ग्रंथ है कि यदि ऐसे ही बिना इंटेंशन के, बिना अंडरस्टैंडिंग के कोई बोलता है, जैसे मैं पिछली बार भी प्रभु जी ने सेवा का मौका दिया कथा करने का, मैं बताया था, फिर से मैं रिपीट करता हूं। जैसे एक बालक होता है, उस बालक के सामने एक कोयले की टोकरी होती है। क्या होती है? कोयले की टोकरी। अब उसके पिता उससे कहते हैं, बेटा एक काम कर, इस कोयले की टोकरी में थोड़ा सा गंगा जल लेके आना। सामने गंगा जी बह रही है, गंगा जल वो जाकर बालक के छोड़ गंगा जल
किसमें लेके आ रहा है? कोई लेके काई की टोकरी है, कोई उसमें लेके आ रहा है, लाता है तो बोलता अरे पिताजी ये तो सारा गिर गया। तो कहें जा मेरे बेटा एक बार हो गया, तो वो फिर जाता है फिर भर के लाता। अब वो तो बांस की टोकरी है, उसमें थोड़ी ना रहेगा। दोबारा लाते हैं तो दोबारा वो फिर गिर जाता है। फिर पिताजी कहते हैं ला एक बार। बोले पिताजी बार बार गिर रहा है, गिरेगा ही ना, जब 2 बार गिर गया तो। बोले बेटा एक बार चलेगा। तो फिर जाते हैं और फिर इस टोकरी से वो बालक लेकर आता है गंगा जल। तो बोला पापा मैंने कहा था ना, पिताजी मैंने कहा था ना ये तो गिरेगा ही, और देखो सारा गिर गया, आया ही नहीं हाथ में। तो हमने बोला बेटा वो तो सब ठीक है, मगर देख टोकरी तो साफ हो गई ना। तो ऐसे ही हमारी जो टोकरी है, हमारी ये जो टोकरी है ये ऐसी काली है, जैसे वो कोयले की टोकरी काली थी। यदि हम इंटेंशन के साथ ना भी ले तो भगवान की वाणी इतनी दिव्य है, जैसे जहर है और रखा है एक गिलास में, और वो गिलास को पी लिया और बाद में उसे हॉस्पिटल में बोला भैया तूने जहर पी लिया, चलो हॉस्पिटल। बोले नहीं नहीं मैंने जानबूझ के नहीं पिया, मैं मरूंगा नहीं। बोले भाई मैं कैसे मर सकता हूँ, मैं जानबूझ के थोड़ी ना पिया हूँ। बोले भाई पक्का मरेगा तू, तूने जहर पी लिया। बोला नहीं नहीं मैं जानबूझ के नहीं पिया। तो फिर भी मरेगा कि नहीं मरेगा? 100% मरेगा। ऐसी ये भगवान की दिव्य वाणी है, निश्चित रूप से कार्य करेगी ही करेगी, इसमें कोई संशय नहीं। तो ऐसा हमने अभ्यास किया। मैंने बोला क्यों ना नहाते समय मुझे बहुत टाइम लगता है, और इतना टाइम लगता है, मैंने बोला यार क्या आराम से नहाते रहता हूँ ना। फिर मैंने बोला क्यों ना इसको आध्यात्मिक कर लिया जाए। तो ऐसा उसमें मैं एक श्लोक बोलना शुरू कर दिया, जौन सा भी आता था। तो फिर एक श्लोक जैसे मान लीजिए यदा यदा ही धर्मस्य, सबको याद रहता है तो वही कर लिया। फिर करते करते दूसरा श्लोक याद कर लिया दिन में, और फिर गाने लगे। ऐसे करते करते आप विश्वास मानेंगे कि सैकड़ों श्लोक में नहाते ही कर लेता हूँ, नहाते हुए कपड़े पहनते हुए करते हुए तो सैकड़ों। क्यों? वो अभ्यास हो जाता है और आपको मजा आएगा। अब ऐसा आपने चाहे आपको याद नहीं है, मगर आपको लगे ना कंप्लीट हो गया, अरे आज इतने मैं शुरू कर दिया। तो ऐसा आप अभ्यास कर सकते हैं कि नहाते समय आप कुछ भी कार्य नहीं कर रहे, करते हैं कोई कार्य, कोई माता जी भिंडी ले जा रही हो, काट रही हो, आजकल फोन पे गाने चलाते हैं, गाने चलाते हैं। उससे तो फिर भगवान कहते हैं जन्म कर्म चा मे दिव्यम एवं युवेति तत्पता त्वक्त्वादेहं पुनर्जन्म नीति मामेति सो अर्जुना। बोले मेरे जन्म कर्म दिव्य है। हाँ भगवान की वाणी दिव्य है, भगवान का कर्म है, भगवान ने बोला है, तो बोले दिव्य है। उसको सुनेंगे, यदि मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तो अंत समय पे मिर्ची लगेगी, पक्की बात है। और यदि ये सुनेंगे हम भगवान जो बोल रहे हैं, जैसे भगवान स्वीट वर्ड्स बोल रहे हैं, प्रेम पत्र प्रतिजानी प्रियो से में भगवान बता रहे हैं अहम बीज प्रदापिता, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम मेरे प्रिय हो। भगवान कितना प्यारा प्यारा बोल रहे हैं, और श्रील प्रभुपाद इतने अच्छे तरीके से समझा रहे हैं हम लोगों को। तो ऐसी वाणी सुनेंगे तो क्या होगा? बोले फिर हमारा कल्याण। अंतकाले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रियाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशया। बोले अर्जुन अंत समय पर यदि मेरा ध्यान हो गया, भगवत गीता का स्मरण हो गया, तो हम क्या प्राप्त करेंगे? बोले हम कृष्ण को प्राप्त कर लेंगे। तो इसमें कोई संशय नहीं है, भगवत गीता के श्लोक में समझाया गया। आप समझ पाए? तो अभी क्या करना है भगवान ने यहाँ पे बता भी दिया, और मैंने आपको बोला कि एक श्लोक से ही प्लीज मेरी प्रार्थना आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है। यदि मेरा मैं प्रभु जी ने मुझे सेवा का मौका दिया ऐसा बोलने का, तो मेरा ये जो यहाँ पे 1-1.5 घंटा सफल हो जाएगा। यदि आप में से किसी ने भी, मैं प्रार्थना करता हूँ सभी से, किसी ने भी यदि वो श्लोक को गाना शुरू कर दिया, क्योंकि शास्त्र कहता है कि यदि हम नहा रहे हैं और नहाते समय भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं, चाहे हम फिर कोई सा भी साबुन लगाएं, कितना महंगा साबुन लगाएं, लक्स लगाएं, लाइफबॉय लगाएं, लिविल लगाएं, विश्वास मानो शास्त्र कहता है हम दूषित ही हैं, हम अपवित्र ही हैं। बोले भगवान के नाम के साथ जब हम नहाते हैं तो हम पवित्र माने जाते हैं, अन्यथा बोले क्या किया गया? बोले अन्यथा क्या हुआ? बोले जैसे कोई हाथी है ना, गज, बोला वो नहाता है, तो नहाता कैसे? बोले हाथी नहाता है और नहाने के बाद बाहर आता है ना, जैसे ही फिर अपनी सूंड में मिट्टी भरता है। क्या करता है? मिट्टी भरता है।
और मिट्टी अपने ऊपर खाने लगता है। ये हाथी का ये तरीका है हाथी का। उसे तो ऐसे ही हमारा है, हम नहाएं, वो नहाना ना नहाना एक बराबर हो गया ना। तो ऐसे ही हम जल से डालते हैं पानी, हम सोचते हैं हम साफ हो गए, पर शास्त्र हमें समझा रहा है कि हम शुद्ध नहीं हुए हैं, हम पवित्र नहीं हुए। यदि हम भगवान का नाम लेंगे, हाँ, तो अगर हम भगवत गीता के श्लोकास बोलते रहेंगे तो हम फिर क्या होंगे? पवित्र बने जाएंगे, हम शुद्ध बने जाएंगे। तो आप लोग ये कर सकते हैं, कर सकते हैं? कौन कौन कर सकता है? मेरी प्रार्थना पर हाथ जोड़कर प्रार्थना, एक श्लोक। अरे यदा यदा ये धर्मस्थ तो सबको आता है, मैं कह रहा हूं अंत समय तक केवल एक ही श्लोक कर लेना चाहिए, यदा यदा ही। देखो भगवान उसमें इतना प्रसन्न हो जाएंगे जब कहा गया अहो बकीयम स्तन काले कूटम जिघान से या पाए के साथी देवे गतिम धातु चिताम ततो कम बा दयालु शरणम प्रजेमा। जिन्होंने पूतना ने तो भगवान को जहर दिया, क्या दिया? और हलाहल विष लगा दिया स्तनों पे और पिला दिया, और भगवान ने उन्हें मां की गति दे दी। तुक बैठ रहा है, तुक लग रहा है कोई? देखो बेतुके हैं भगवान, थोड़ा सा देख लिया ना भगवान ने कि मेरे लिए ऐसा कर रहा है, भगवान तो बिल्कुल ऐसा हो जाए। क्योंकि बोले भगवान आपको छोड़कर, श्लोक में बताया गया कि भगवान आपको छोड़कर मैं अन्य किसकी शरण ग्रहण करूं? आप इतने दयालु हो कि पूतना जैसी आताताई कहते हैं जो घर में आग लगा दे, हाँ, जो क्या करे, बोला मर्डर करने का प्रयास करे, विष दे, प्रॉपर्टी को हड़प ले, बोला ऐसी आताताई जो राक्षसनी है उसको भी आपने मां की गति दे दी। आप कितने दिव्य हैं भगवान, आप कितने दयालु हैं भगवान। आपको छोड़कर मैं किस देवता की शरण ग्रहण करूं? बताओ किसके पास जाऊं? तो भगवान है ऐसे दयालु। यदि हम श्लोक करेंगे तो भगवान कृपा करेंगे कि नहीं करेंगे? किसको संशय है कि हम भगवान तो कृपा पता नहीं यार करेंगे नहीं करेंगे? किसको संशय है? किसको? 101%। जब पूतना पे कर सकते हैं, यमला अथवा नलकुवर और मणिग्रीव पर कर सकते हैं, जो कि पीकर लोटपोट हो रहे, जो कि निर्वस्त्र में है, करी नहीं कृपा उनपे। जब गज पर कर सकते हैं, करी नहीं करी। जब चैतन्य महाप्रभु की लीला में जगाई मधाई उन पर कर सकते हैं। जब उस चूहिया पे कर सकते हैं कार्तिक मास में, क्या वो तिलक लगा के आई थी? ऐसा तो चूहिया नहाई, पहले भगवान का नाम लिया, ऐसा तो नहीं किया ना। फिर भी क्या उसने वैष्णव तिलक लगाया था, धोती पहनी, उसने बोला चलो हम लोग जब तिलक के साथ करेंगे, इंटेंशन के साथ करेंगे, तिलक लगा के करेंगे, तो क्या भगवान हम पे प्रसन्न होने वाले नहीं? अगर हम सोच रहे नहीं तो हम भगवान को सुन नहीं पा रहे, अर्थात जो भक्त लोग समझा रहे हैं हम सुन नहीं पा रहे। हमारी चेतना एक और ज्यादा दूषित होगी। पक्का भगवान करेंगे, हम दुष्ट हो सकते हैं, भगवान तो दयालु है। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आपका आभार। आप सभी ने मुझे बड़ी श्रद्धा पूर्वक सुना। मेरी कोई योग्यता है नहीं, प्रभु जी ने ऐसा मेरी शुद्धि के लिए, ताकि मेरा कल्याण हो। मैं बोलूँगा तो निश्चित रूप से मेरा कल्याण होगा भगवान के विषय में। भगवान ने बताया जैसा भगवद गीता में। तो थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की, गुरु महाराज की, भगवान की दिव्य वाणी भगवद गीता की। राय गो प्रेमानंदे।